इस दुनिया में पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन गॉडेस ने यहाँ पर 9 रेसेस को बनाया। ड्रैगन नाइट्स, एल्व्स, डीमंस, बॉने, डीमन किंग, डार्क एल्व्स, काइमेरा, बीस्ट वॉक और अंत में सबसे वीक यानी कि ह्यूमंस को। तो कहानी की शुरुआत एक बच्चे से होती है जिसका नाम की लाइट होता है। वो अपनी फैमिली को अलविदा बोलता है और अपनी एक नई जर्नी पर जाता है। उसका बचपन से सिर्फ एक ही सपना था कि उसे कैसे भी करके एडवेंचर बनना था और उसकी रेस ह्यूमन थी, यानी कि वो एक ह्यूमन था। इसलिए वो निकल जाता है अपनी एक नई जर्नी पर और जाते जाते वो फाइनली एक सिटी में पहुंच चुका था जहाँ पर लोग देश विदेश से यहाँ पर आते हैं ताकि वो सिर्फ एडवेंचर बन पाए। वो इधर ढूंढना शुरू करता है ताकि उसे जल्द से जल्द कोई एडवेंचर गिल्ड मिल पाए और वो जल्द से जल्द कोई एडवेंचर बन पाए। लेकिन तभी पीछे से वहाँ पर कुछ बीस्टमैन वहाँ पर आते हैं और उसे नापना बकना शुरू करते हैं। दरअसल इस दुनिया में ह्यूमंस को सभी के सभी लोग काफी ज्यादा वीक मानते हैं और सभी लोगों को काफी ज्यादा बुली भी करते हैं। और फाइनली लाइट एडवेंचर गिल्ड में जा चुका था। वो वहाँ पर एक रिसेप्शनिस्ट से मिलता है और उसे बातचीत करना शुरू करता है। वो सबसे पहले वहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करवाता है। गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट उसे बोलती है, क्या तुम्हारे पास कोई गिफ्ट है? हाँ मेरे पास है ना। आखिरकार वो कौन सी है? मेरी गिफ्ट का नाम अनलिमिटेड गाचा है और ये गिफ्ट काफी ज्यादा कमाल की होती है। लाइट के सामने कुछ पत्ते आते हैं और अगर वो चाहे तो वो इन्हें रियल जिंदगी में भी समन करवा सकता है। लेकिन लाइट सिर्फ लेवल 15 का था, इसलिए वो इस एबिलिटी को बिल्कुल भी अच्छे तरीके से यूज नहीं कर पाता। वो सबसे पहले वहाँ पर एक टूटे हुए कांटे को समन करता है, एक खराब एप्पल को और एक सड़ी हुई ब्रेड को। और यहाँ तक कि रिसेप्शनिस्ट भी इस चीज को देखकर थोड़ी बहुत अजीब फील करती है। वो उसे पूछती है, आखिरकार तुम क्या करना चाहोगी? और वो कहता है, मैं एडवेंचर बनना चाहूंगा। क्या मेरे लिए कोई काम है? हाँ पीछे देखो, जितने भी पोस्टर है वहाँ पर एक नई क्वेस्ट है। और लाइट भी उन चीजों को देखना शुरू करता है, लेकिन उसके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता क्योंकि वो तो पढ़ ही नहीं पाता। इसलिए रिसेप्शनिस्ट उसे कहती है, तुम्हारी गिफ्ट काफी लो रैंक की है, इसलिए मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ काम है। तुम लकड़ियां कलेक्ट कर सकते हो, कोल कलेक्ट कर सकते हो या फिर डर्ट कलेक्ट कर सकते हो। और लाइट तो एडवेंचर बनने के लिए काफी ज्यादा पैशनेट था, इसलिए वो इन सभी क्वेस्ट के लिए हाँ कर लेता है। वो जल्दी से जंगल में जाता है और बहुत मेहनत करके पहले लकड़ियां, फिर कोल और लास्ट में जाकर डर्ट भी कलेक्ट कर देता है। और अब उसे फाइनली थोड़े बहुत पैसे मिल चुके थे। वो अपने मन में बोलना शुरू करता है, ये पैसे तो काफी कम है पर चलो मैं डिनर तो कर ही सकता हूँ। वो आगे बढ़ना शुरू करता है, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ बीस्ट बॉक्स उसके रास्ते में आते हैं और उसे बुली करना शुरू कर देते हैं। वो उसे बोलते हैं, बच्चे क्या तू ध्यान से नहीं चल सकता? देख तुझे मुझे लगा ली, अब इसकी भरपाई तो कैसे करेगा? और बदले में वो उसके थोड़े बहुत पैसे भी ले लेते हैं। पर लाइट कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि वो ह्यूमन था और ऊपर से वो लेवल 15 का था, इसलिए वहाँ पर कोई भी उसे बचाने के लिए बिल्कुल भी नहीं आता। लेकिन तभी उसकी मदद करने के लिए एक हाथ उसके आगे बढ़ता है और वो जैसे अपने सामने देखता है वो देखता है कि वहाँ पर बहुत ही सुंदर सी एल्फ थी। वो उसे कहती है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। और यहाँ तक कि लाइट भी इस चीज को देखकर काफी शॉक हो चुका था क्योंकि जो कोई भी एल्फ होती है वो काफी ज्यादा अपर क्लास की होती है और वो ह्यूमंस को बहुत घटिया मानती है। पर ये एल्फ थोड़ी अलग थी। उसके बाकी साथी कहते हैं, हम कौन को ट्राइब्स के मेंबर हैं और ये उन लोगों के ग्रुप का नाम था। और वो सभी लोग लाइट से बातचीत करना शुरू करते हैं। एक वुल्फ जिसका नाम गिरो था, वो एक बीस्टमैन था और बाकी लोग भी अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू करते हैं। 308 लेवल की एल्फ जो कि साशा थी, 512 लेवल का ड्रैगो द ड्रैगन डाइब्लो ओबोरो, 301 लेवल का नैनो द ड्वार्फ साइनो जो कि डार्क एल्फ थी और लास्ट में जाके सेंटोर जो कि काइमेरा था। और वो से बोलना शुरू करते हैं, लाइट हमें बस एक ह्यूमन फ्रेंड चाहिए ताकि हम अपने ग्रुप को पूरा कर पाए। तो क्या तुम हमारे दोस्त बनने के लिए तैयार हो? लाइट अपने मन में बोलना शुरू करता है, क्या मैं किसी का दोस्त भी बन सकता हूँ? उसे तो अपनी आंखों पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता। हाँ मैं बिल्कुल ज्वाइन करूंगा। उसके अगले दिन ही वो लोग डंजन में जाना शुरू करते हैं और जहाँ पर हम देखते हैं कि लाइट पर बहुत से स्नेक मॉन्स्टर अटैक करना शुरू कर लेते हैं। लेकिन तभी उसकी जान बचाने के लिए वहाँ पर ड्रैगो आता है और एक के बाद एक करके सभी को खत्म कर लेता है। वो लाइट को बोलता है, लाइट तुम ठीक तो हो ना? अचानक से एक और स्नेक उस पर अटैक कर देता है पर साशा उसकी जान को बार-बार बचा लेती है। वो उसकी ओर आगे बढ़ती है और उसे बोलती है, लाइट कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? तुम कितने प्यारे हो। सभी लोग उसकी काफी ज्यादा परवाह करते थे और लाइट को ये चीज काफी ज्यादा पसंद आती है क्योंकि ये ग्रुप काफी अच्छा था। कोई भी एक दूसरे से बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करता था और बाकी के सभी लोग भी वहाँ पर आ चुके थे। और वो साशा और लाइट की टांग खींचना शुरू करते हैं और वो उन पर जोक मारना शुरू करते हैं और लाइट को सभी की सभी चीज काफी ज्यादा पसंद आती है। लेकिन तभी ड्रैगो लाइट के पास आता है और उसे बोलता है, जल्दी से खड़े हो जाओ बच्चे, मुझे तुम्हारी हाथों की बनी हुई चाय पीनी है। और लाइट ये चीज सुनकर काफी ज्यादा खुश हो चुका था क्योंकि वो सभी लोग उसे उनमें से एक मानते थे। और अब वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं क्योंकि वो लोग कैसे भी करके अपने मिशन को पूरा करना होगा। और अब वो फाइनली डेड एंड तक पहुंच चुके थे जहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा सकता और कोई भी अंदर नहीं आ सकता। इतने में ड्रैगो अपने ग्रुप को बोलता है, ये जगह ठीक रहेगी। सभी लोग काफी ज्यादा सीरियस हो चुके थे, यहाँ तक कि वो एल्फ भी काफी ज्यादा सीरियस हो चुकी थी। पर लाइट अपने काम को करने में काफी ज्यादा व्यस्त हो चुका था। वो सभी को बोलता है, रुक जाओ मैं सभी के लिए चाय बनाना शुरू करता हूँ। लेकिन तभी पीछे से वहाँ पर ड्रैगो आता है और वो उसे बोलता है, लाइट हमने फैसला किया है कि हम तुम्हें अपने ग्रुप से बाहर फेंक देंगे। लाइट को पहले तो कुछ भी समझ आता कि आखिरकार वो लोग बोल रहे हैं। इतने में ड्रैगो और बार बोलता है, तुम हमारे ग्रुप से बाहर निकलने वाले हो क्या? मैं समझा नहीं, तुम क्या बोलना चाहते हो? लेकिन तभी वहाँ पर गिरो आता है और उसे बोलता है, अरे बच्चे को सुना नहीं क्या? अब तुम्हारे ग्रुप का नंबर बिल्कुल नहीं है। यहाँ तक कि तो साशा भी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसे बोलती है, हाँ मुझे तो पहले से बिल्कुल पसंद नहीं था। और सभी लोग उसकी बुराई करना शुरू करते हैं और लाइट को पहले तो बिल्कुल भी समझ आता कि आखिरकार ये सभी लोग बोल रहे हैं। वो उसे बोलना शुरू करता है, मुझे पता है तुम लोग मुझे प्रैंक कर रहे हो ना, आखिरकार कैमरा कहाँ है? अरे बच्चे ये कोई प्रैंक नहीं है, तो हमें शुरुआत ही पसंद नहीं था। नहीं ये सब कुछ झूठ है ना? अबे कहते तू समझा नहीं क्या? पर आखिरकार तुम लोग मुझे मारना क्यों चाहते हो? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गिफ्ट की वजह से। मेरी गिफ्ट यानी कि अनलिमिटेड गाचा? मैं कुछ समझा नहीं। हमारे बॉस चाहते हैं कि हम तुम्हें खत्म कर दें, इसलिए हमने तुम्हें पहले अपने ग्रुप में ज्वाइन करवाया और अब हम तुम्हें मार देंगे। अरे बच्चे बस कर, मैं वैसे भी तुझे मारने वाला हूँ। हाँ इसे जल्दी से खत्म कर लो, मुझे तो पहले से पसंद नहीं था। तुम्हारे मास्टर मेरी अनलिमिटेड गाचा मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। क्या शुरुआत से लेकर अंत तक मेरा दोस्त बनना, मुझे अपने ग्रुप में ज्वाइन करवाना, क्या ये सब कुछ एक प्लान था? उसके बाद हम देखते हैं कि गिरो उस पर अटैक करना शुरू कर देता है और जब वो लाइट को अपना पहला हिट मारता है तब जाकर लाइट को एहसास होता है कि जो कुछ भी बोले थे वो तो सच में बोले थे। इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। पर गिरो को इन सभी चीजों में काफी ज्यादा मजा आ रहा था, इसलिए वो उसका पीछा करना शुरू करता है और उस पर वार करना शुरू करता है। लेकिन तभी साशा उस पर अपने एरो से वार कर लेती है जिसकी वजह से अब लाइट ग्राउंड में गिर चुका था। आगे अब गिरो उसकी ओर आगे बढ़ना शुरू करता है और अपनी पंजों से उसे मारना शुरू कर देता है। वो सबसे पहले उसे एक जोरदार लात मारकर वहाँ से दूर फेंक देता है और उसे बोलता है, अब मैं तुम्हें तड़पा कर मारने वाला हूँ। और वो उसके घाव पर लातें बरसाना शुरू करता है। लेकिन तभी साशा उसे कहती है, इसे जल्दी से खत्म कर लो। पर कहीं ना कहीं लाइट में अभी भी जीने की उम्मीद बाकी थी। इतने में गिरो अपना लास्ट अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी अब लाइट भी धीरे धीरे करके रैंक कर आगे बढ़ना शुरू करता है। अचानक से उसके नीचे एक टेलीपोर्टेशन सर्कल एक्टिवेट हो चुका था और गिरो भी उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। पर अब लाइट कहीं तो टेलीपोर्ट हो चुका था। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो तो डंजन में है। बाद में जाकर उसे एहसास होता है कि वो तो एबिस के सबसे लोएस्ट रैंक तक पहुंच चुका है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वही मॉन्स्टर होते हैं जिनका लेवल की 1000 से ऊपर होता है और वो तकरीबन एस रैंक के होते हैं। वो अपने मन में बोलना शुरू करता है, क्या मैं मर चुका हूँ? आखिरकार मेरी गलती क्या थी? और वो अपनी मॉम डैड को याद करके रोना शुरू कर देता है क्योंकि उसे पता था कि वो वापस तो कभी भी जा नहीं सकता। और वापस से वो एक बार अपने ग्रुप को याद करना शुरू करता है और वो बोलता है, आखिरकार उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं कैसे भी करके उन्हें खत्म करना चाहता हूँ। उसमें काफी ज्यादा गुस्सा भर चुका था पर वो कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास कोई पावर नहीं थी और यहाँ तक कि वो लेवल 15 का था। वो इतना बोल रहा था कि तभी पीछे से वहाँ पर एक लेवल 1000 का मॉन्स्टर वहाँ पर आ चुका था और ये एक मिथल क्लास का मॉन्स्टर था और जो कि काफी शक्तिशाली होता है। वो लाइट की ओर आगे बढ़ना शुरू करता है और अब लाइट काफी ज्यादा डर चुका था पर वो बोलता है, लगता है मुझे आखिरी बार अपनी घटिया सी एबिलिटी का यूज करना होगा। और वो जैसे ही अपनी अनलिमिटेड गाचा एबिलिटी का यूज करता है अचानक से वहाँ पर कुछ चमत्कार होता है और उसमें से एक बहुत तेज रोशनी आना शुरू हो चुकी थी और तभी वो मॉन्स्टर भी उस पर चार्ज कर लेता है। अचानक से उसमें से एक बहुत ही छोटी सी लड़की समझ हो जाती है और वो एक सेकंड में ही उस लेवल 1000 के मॉन्स्टर को एकदम खत्म कर देती है। और यहाँ तक कि लाइट को तो समझ ना था कि आखिरकार अभी ये हुआ क्या। हम देखते हैं कि उस कार्ड में से एक बहुत ही ओपी लड़की बाहर निकलती है जिसने
एक मेड की यूनिफॉर्म पहनी थी। वो लाइट की ओर आगे बढ़ना शुरू करती है। वो सबसे पहले अपने हाथ को लाइट की ओर रखती है और वो एक सेकंड नहीं उसके सभी घावों को हील कर देती है। लगता है इसने सुपर मेडिकेट का यूज किया था और अब लाइट को एहसास होता है कि उसके सभी घाव अब हील हो चुके हैं। यहाँ तक कि उसे अब तो कोई दर्द भी नहीं होता और अब वो एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू करते हैं और अब उस मेड को पता चलता है कि जो उसका मालिक है उसका नाम लाइट है। और जब वो इस चीज को सुनती है तो वो काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। वो अपने मन में बोलती है लॉर्ड लाइट, वाओ क्या अच्छा नाम है। वो उसे और भी बातचीत करना शुरू करती है। इतने नहीं लाइट उसे पूछता है आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है और वो उसे अब अपना नाम बताती है। दरअसल उसका नाम मे है और उसका लेवल 9999 का है, यानी कि भाई वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है और वो उसे अपने बारे में हर चीज को बता देती है। वो उसे बताती है कि वो एक सुपर अल्ट्रा रेयर कार्ड है जिसे यहाँ पर समन किया गया है और ये पॉसिबल हो पाया है सिर्फ और सिर्फ लाइट की अनलिमिटेड गाचा स्पेल की वजह से। पर लाइट को तो बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि उसकी पावर इतनी खतरनाक भी हो सकती है कि उसने एक लेवल 9999 के किस स्पीशीज को यहाँ पर समन किया है। और मैं उसे बताती है लॉर्ड लाइट आपकी पावर काफी शक्तिशाली है और वो काफी खतरनाक हो सकती है। वो उससे बातचीत करना शुरू करती है और अब वो उसी की एबिलिटी यानी कि अनलिमिटेड गाचा के बारे में और भी चीजों को बताना शुरू करती है। पर उससे पहले वो उसे पूछती है लॉर्ड लाइट क्या मैं आपको अप्रेज कर सकती हूँ, जो कि मेरी बहुत स्किल्स में से एक है। बाद में जाकर लाइट को पता चलता है कि जो लड़की है इसके पास कोई एक गिफ्ट नहीं है बल्कि काफी सारी गिफ्ट है। इसी सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने उस पर अपनी गिफ्ट यानी कि अप्रेज का यूज करती है और वो उसकी बॉडी पर रिसर्च करना शुरू करती है। उसे पता चलता है कि उसकी स्पॉट काफी बड़ी है यानी कि प्लॉट डेवलप करने में काफी मजा आने वाला है। और अब वो उसे अनलिमिटेड गाचा के बारे में बताती है और बताती है कि अनलिमिटेड गाचा असल में वर्क कैसे करती है। अनलिमिटेड गाचा की गिफ्ट की हेल्प से लाइट बहुत से कार्ड को समझ कर सकता है जैसे कि सुपर 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 रेयर कार्ड, सुपर अल्ट्रा रेयर कार्ड, नॉर्मल और एयर कार्ड। पर ये डिपेंड करेगा कि आखिरकार लाइट के आसपास कौन से एयर का माना है। यानी कि उस समय जब लाइट ने एडवेंचर गिल्ड में अपने मैजिक को यूज किया था तो वहां की एयर में बिल्कुल माना नहीं था और इस वक्त जब वो बेस के लोएस्ट लेवल पे है तो यहाँ पर माना काफी डेंस है, इसलिए वो सुपर अल्ट्रा रेयर कार्ड को यहाँ पर समझ कर पाया है। और अब लाइट को भी अपनी एबिलिटी के बारे में भी अब थोड़ा बहुत पता चल चुका था और अब लाइट का शुक्रिया अदा करती है कि वो डंजन के इस लेवल पर आया है ताकि वो सिर्फ और सिर्फ मे को समझ कर पाए। पर लाइट मे को अपनी पूरी बातें बता देता है और वो बोलता है मैं यहाँ पर जानबूझकर नहीं आया बल्कि मुझे यहाँ पर मेरे दोस्तों ने धोखे से यहाँ पर लाया है। मैंने सब पे ट्रस्ट किया पर लोगों ने बस मुझे धोखा दिया। आखिरकार मेरी क्या गलती थी। और लाइट को रोता हुआ देखकर मैं काफी ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी, इसलिए वो उसे अपने प्लॉट अपने करवा देती है और वो काफी खुश हो चुका था। पर लाइट इस दुखदायी पास्ट को सुनकर तो मैं भी काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। वो उसे बोलती है मास्टर अगर आप चाहो तो मैं एक का सर आपके सामने ला सकती हूँ, बस आप मुझे ऑर्डर दो। पर लाइट उसे ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है और उसे बोलता है मैं प्लीज तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना क्योंकि उनसे मैं अपना बदला खुद लूंगा। मेरी गलती बस एक थी कि मैं वीक था पर बस बहुत हुआ, मैं पावरफुल बनूंगा और एक करके अपने टीममेट्स को खत्म कर दूंगा और उन लोगों से अपना बदला लूंगा। मास्टर अगर आपको ऐसा करना है तो मैं हमेशा ही आपके साथ रहूंगी, तुम्हारा शुक्रिया में। और उसके बाद लाइट एक और बार उस बेस में अपनी अनलिमिटेड गाचा एबिलिटी का यूज करता है ताकि वो वहां पर एक बहुत बड़े किंगडम को बना सके और इस तरह से लाइट अपना बदला लेगा। और गाइस अगर तुम्हें इसका पार्ट 2 चाहिए तो वीडियो को हाइप कर लो जितना तुम कर सकते हो और जैसे इस वीडियो पर 200 कमेंट्स पूरी हो जाएगी मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगा। और अब हम लोग उसी बेस में 3 साल बाद की कहानी देखते हैं जहां पर की लाइट ने अपनी अनलिमिटेड गाचा की हेल्प से बहुत बड़े किंगडम को वहां पर बना लिया है और जो लाइट होता है वो आगे बढ़ना शुरू करता है और उसने अपनी पूरी की पूरी मेड की आर्मी यहां पर समन कर दी थी। यहां तक कि अब लाइट थोड़ा बहुत स्ट्रांग भी हो चुका था। उसे अपना किंगडम काफी पसंद था। यहां तक कि उस किंगडम में हर एक लोग लाइट की काफी तारीफ करते थे और यहां तक कि सभी मेड्स लाइट के स्वागत खेलने के लिए एकदम बावली हो रही थी। लेकिन लाइट बिल्कुल आगे बढ़ना शुरू करता है और मैं हमेशा ही और हम लोगों को पता चलता है कि धीरे-धीरे करके लाइट ने अपने किंगडम को काफी अच्छा बना लिया है और उसके बनाए गए किंगडम में सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस ही रहते हैं क्योंकि बाकी सभी स्पीशीज ने उसे धोखा दिया था। वो आगे बढ़ना शुरू करता है जहां पर वो अपनी जनता से बात करता है और उसकी जनता भी उससे काफी ज्यादा खुश थी और यहां तक कि वो सभी लोग उसे अपने किंग के रूप में मानते थे और सभी को वो काफी ज्यादा पसंद आता है। इतने में हम देखते हैं कि वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं लेकिन तभी लाइट ने से पूछता है आखिरकार हमारी आयोकी कौन है। और आयोकी उसका एक स्पेशल कार्ड होता है जो कि उसने अपनी लिमिट गाचा की हेल्प से समझ किया था और उसका लेवल भी काफी ज्यादा ओपी होता है। आयोकी दरअसल में एक स्काउट है जो कि फॉरेस्ट के मॉन्स्टर पर नजर रखती है और वो लोग और ज्यादा आगे बढ़ना शुरू करते हैं क्योंकि जो भी लाइट के आसपास के किंगडम की जगह है वो पूरी की पूरी फॉरेस्ट से भरी पड़ी है। और उसके बाद एक बार वापस लाइट में से पूछता है आखिरकार एली कैसी है और एली का लेवल भी, और एली एक मेज है जिसे की लाइट ने अपनी लिमिट गाचा की हेल्प से यहां पर समझ किया था और उसका लेवल भी 9999 है और वो भी काफी ज्यादा ओपी होती है। उन्हें कैसे भी करके अपने किंगडम को और ज्यादा बड़ा करना होगा क्योंकि अभी उन लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। आगे जाकर हमें लाइट की एक नई कार्ड के बारे में पता चलता है जिसका नाम की नाज़ुना होता है और उसका लेवल भी 9999 का है और वो एक नाइट है। वो में से पूछना शुरू करता है आखिरकार नाज़ुना कहां है और नाज़ुना एक नाइट होती है जो कि दिन रात बस कैसल में घूमती रहती है और वहां पर पेट्रोलिंग करती है और ये देखती है कि क्या वहां पर कोई आया तो नहीं। उसके बाद हम लोग नाज़ुना को देखते हैं जिसने की एक नाइट की ड्रेस पहनी थी। वो आगे कैसल में बढ़ना शुरू करती है ताकि वो वहां की देखभाल कर सके। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि लाइट और मे अब फाइनली अपने कैसल तक पहुंच चुके थे जहां पर लाइट की मुलाकात उसकी ट्रेनर जैक से होती है और इसे भी लाइट नहीं अपनी अनलिमिटेड गाचा से यहां पर समझ गया था। लेकिन जब जैक लाइट को मिलता है तो उसे बोलता है और लाइट भाई कैसा है, लेकिन मे को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि कोई ह्यूमन उसके मास्टर यानी कि लाइट की इज्जत ना करे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब लाइट उसे ट्रेनिंग करने के लिए वहां पर निकल जाता है। आगे जाकर हमें पता चलता है कि लाइट तो पहले से ही ट्रेनिंग करा है और अब उसका फाइनल लेवल थोड़ा बहुत इंक्रीज हो चुका है और उसके बाद वो जैक से 1v1 करना शुरू करता है। सबसे पहले वो उसके पेट पर मुक्का मारता है लेकिन जैक के पास एक पीछे बेटी थी जिसका नाम की आयरन ब्लड बैरियर था और इसीलिए लाइट जैक का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता। और अब आगे लाइट और जैक एक बार वापस से अपनी ट्रेनिंग करना शुरू करते हैं और वहीं हम नाज़ुना को देखते हैं जो कि पेट्रोलिंग करते करते आगे बढ़ी थी। लेकिन तभी उसकी मुलाकात वहां पर कुछ मेट से होती है जिन्हें की मे जो कि हेड में है उसे काफी जेलसी होती है क्योंकि वो 24 घंटे हमेशा ही लाइट के साथ रहती है। इसलिए वो उसे बोलती है नाज़ुना क्या तुम फ्री हो क्योंकि हमें तुमसे कुछ बात करनी है। और उसके बाद नाज़ुना के कान को भर लेती है और वो उसे बोलती है हम सभी को लगता है कि तुम्हें लॉर्ड लाइट के कमरे में पेट्रोलिंग करनी होगी। और नाज़ुना भी एक नंबर की भौंदूसी थी इसलिए वो जल्दी से लाइट के रूम में जाती है जहां पर वो मे से मिलती है और जब मैं उसे देखती है तो वो काफी शाय हो चुकी थी। लेकिन तभी नाज़ुना मे से क्वेश्चन करना शुरू करती है कि आखिरकार वो यहां पर लाइट के रूम में क्या कर रही है, कहीं वो लोग प्लॉट को गलत नहीं करे। इसलिए वो वहां पर ढूंढना शुरू करती है जहां पर वो देखती है कि वहां पर तो एक बेड है जहां पर कोई और नहीं बल्कि मे और लाइट होता है। उसे थोड़ा बहुत मे पर शक होना शुरू होता है और अब आगे नाज़ुना मे को एक लेटर दिखाती है जो कि बाकी की मेड्स ने उसे दिया था। वो मे को उस लेटर को पढ़कर सुनाती है जिसमें बाकी की मेड्स ने हेडमेड यानी कि मे को काफी गंदी गाली लिखी थी। और जब मे इस बात को सुनती है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी और रिवॉर्ड के तौर पर मे नाज़ुना को कुछ पैसे दे देती है। और वहीं हम नाज़ुना को देखते हैं जो कि शॉप पर कुछ लेने के लिए वहां पर आई थी और नाज़ुना वापस से कैसल में जाती है जहां पर उसकी मुलाकात आयुकी से होती है। और आयुकी जो कि स्काउट थी वो अभी सरफेस से लौट कर कैसल में आई थी जिससे नाज़ुना उसे बातचीत करना शुरू करती है। वो उसे पूछती है आयुकी आखिरकार बाहर की हालचाल कैसी है, क्या तुमने आज किसी मॉन्स्टर से फाइट किया पे नहीं। पर आयुकी उसे साफ साफ ऐसा करने के लिए मना कर देती है और वो उसे बताती है कि बाहर की चीजों में कोई मॉन्स्टर नहीं है। और नाज़ुना इस बात को देखकर काफी खुश हो चुकी थी। आगे आयुकी नाज़ुना को एक लेटर को दिखा देती है जिसे देखकर नाज़ुना उसे शाबाशी देना शुरू कर देती है। हम लाइट को देखते हैं जो कि अभी भी जैक के साथ डंजन में ट्रेनिंग कर रहा था। वो लोग एक के बाद एक करके दूसरे पर मुक्के बरसाना शुरू करते हैं और नाज़ुना के पास करने के लिए कुछ भी नहीं था और अब इसीलिए अब वो लाइट के सिंहासन पर जाती है जहां पर की लाइट बैठता है। वो उसके सिंहासन पर अपनी फैंटेसी करना शुरू करती है। वो अपने मन में सोचती है अगर यहाँ पर लाइट होता तो हम लोग यहाँ पर प्लॉट को डेवलप करते, लेकिन ऐसा करते हुए गलती से उसे मूर्ति का पर टूट चुका था और वो जल्दी से उसे जोड़कर वहां से भाग जाती है। और वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि लाइट और जैक अभी भी आपस में ड्यूल कर रहे थे। वो लोग डंजन में थे और वो लोग रेस्ट करने के लिए नहाने के लिए साथ में जाते हैं और वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं। जैक सबसे पहले लाइट से कहता है मास्टर अब हम लोगों को सरफेस पर जाना होगा। पर लाइट को सरफेस का नाम सुनकर सीधा ही अपनी बीटल के बारे में याद आता है। वो उसे बोलता है हाँ जैक मुझे सरफेस पर तो जाना होगा ताकि मैं अपनी रिवेंज को कंप्लीट कर पाऊं, पर अब मैं अपने गार्ड को हमेशा ऊपर रखूंगा ताकि मुझे कोई भी धोखा ना दे पाए और वैसे भी मुझे अपनी रिवेंज को कंप्लीट करना ही होगा। और वहीं दूसरी तरफ हम लोग हेडमेड मे को और बाकी मेट को देखते हैं और मे को बाकी मेट के बारे में पता चल चुका है कि आखिरकार वो लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। और हम लोग देखते हैं कि बाकी की मेट्स भी अब मे को देखकर
काफी डर चुकी थी। उन्हें बिल्कुल भी समझ था कि आखिरकार वो मे के सामने क्या बोलेगी, क्योंकि मे 9999 लेवल की है और वही वो कार्ड थी जिसे की लाइट ने सबसे पहले यहाँ पर समझ किया था। इसीलिए वो उसे सीधा ही माफी मांगना शुरू कर देती है। हेडमेड में सॉरी, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना थे, पर आखिरकार तुमने अपने लेटर में मुझे गालियां क्यों दी? सॉरी, वो तो मिस्टेक हो गई थी। और हम लोग देखते हैं कि मे उन्हें डांटना शुरू कर देती है और वो बाकी की मेड में से काफी डर चुकी थी। वो उसे बोलना शुरू करती है, सॉरी, हम ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं चाहते थे, हमें तो आप काफी पसंद हो। लेकिन तभी मे उन्हें बोलती है, मैं तुम्हें पनिशमेंट देती हूँ, अब तुम्हें कैसे भी करके लाइट के पूरे हॉल को खुद साफ करना होगा, और वो भी बिना किसी मैजिक के। क्या बिना किसी मैजिक के? पर कैसे? क्या तुम्हें इस बात से कोई दिक्कत है? नहीं हेडमेड में बिल्कुल भी नहीं। और अब वो लोग वहाँ से निकल चुकी थी क्योंकि वो सभी लोग मे से काफी डरती थी। और अब हम लोग वापस से नाज़ुना को देखते हैं जो कि सिटी में थी, लेकिन तभी उसे मिलने के लिए वहाँ पर पीछे से एलिदा मे जब वहाँ पर आती है और वो दोनों ही आपस में बातचीत करना शुरू करती है। और दोनों को कैसे भी करके लाइट के काम आना था, इसीलिए वो लोग एक दूसरे से लाइट के पीछे लड़ना शुरू कर देती है। इतने नहीं एली बोलना शुरू करती है, मेरा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सपना है कि मुझे लॉर्ड लाइट के साथ डिनर करना है। हाँ, मेरा भी सेम सपना है और मुझे उनकी स्वॉर्ड भी खेलना है। नाज़ुना कहती है, स्वॉर्ड आखिरकार चीज क्या होती है? पर नाज़ुना काफी ज्यादा बेवकूफ थी, इसलिए उसे चीजों के बारे में कोई आइडिया नहीं था। एली एक मैजिशियन थी जो कि जादू का यूज कर सकती थी और नाज़ुना के पास सिर्फ फर्स्ट थी और वो स्वॉर्डशिप में काफी ज्यादा बेहतरीन थी। रात के समय हम देखते हैं कि वो सभी मेड्स पर वापस से आपस में मीटिंग करना शुरू करती है। वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं। अरे नहीं यार शिट, उसमें को हमारे प्लान के बारे में पता चल चुका है, क्यों ना हम उसे पॉइजन दे दे। अरे नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो पॉइजन से इम्यून है। अरे नहीं, तो हम क्या करें? उन सभी लोगों को में से काफी ज्यादा जेलसी फील होती है क्योंकि वो 24 घंटे लाइट के पास रहती है और वो लोग अपने मन में सोचना शुरू करते हैं कि नहीं तो लाइट के अंग अंग से वाकिफ है। बाद में जाकर उन लोगों को पता चलता है कि मैं ही वो फर्स्ट कार्ड थी जिसे कि लाइट ने अपनी एलिमेंट गदर की हेल्प से पहली बार समझ गया था और जिस बात को सुनकर अब वो लोग और भी ज्यादा पागल हो चुके थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर पीछे से मैं खुद वहाँ पर आ चुकी थी। वो लोगों को बोलना शुरू करती है, लगता है तुम मेरे बारे में कुछ बोल रही थी। अरे नहीं हेडमेड, हम तो ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहे थे। और मेरे को देखते ही उन लोगों की फट कर एकदम चार हो चुकी थी। उसके बाद में उन लोगों को बताना शुरू करती है कि जब लाइट ने उसे समझ गया था तो उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था किन चीजों को करने के लिए। जिस बात को सुनकर वो मे थोड़ा बहुत रिलीफ फील करती है, लेकिन वो सभी के सभी लोग में से अब काफी डर चुके थे, इसलिए वो उसे बोलना शुरू करती है, प्लीज मे हमें बिल्कुल भी नहीं मानना, हम तो बिल्कुल आपके एकदम पैट डॉग जैसे है। और वो उनसे माफी की भीख मांगना शुरू कर देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो मे होती है वो एक और बार पनिशमेंट को दे देती है और वो बोलती है तो मैं तुम्हें पनिशमेंट देती हूँ कि तुम्हें लाइट के थ्रोन रूम को भी साफ करना होगा और वो भी विदाउट मैजिक के। क्या इतना सब कुछ पर आखिरकार हम कैसे करेंगे? ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी के सभी मेड थ्रोन रूम में पहुंच जाती है और वो लोग एक के बाद एक करके वहाँ की चीजों को साफ सफाई करना शुरू करती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जब एक मेड थ्रोन को साफ करी थी तो गलती से एक मूर्ति का पीस वहाँ पर टूट जाता है, जिस बात को देखकर वो सभी लोग काफी शॉक हो चुके थे। और वही हम लोग नाज़ुना को देखते हैं जो कि सोने के लिए अब बिल्कुल रेडी हो चुकी थी क्योंकि कल सुबह उसे लाइट के साथ कहीं मिशन पर जाना होगा। वो अपने मन में बोलना शुरू करती है, अब मुझे कैसे भी करके लॉर्ड लाइट को खुश करना होगा क्योंकि कल मुझे लॉर्ड लाइट के साथ ट्रेनिंग पर जाना होगा। अगली सुबह अब हम लाइट को देखते हैं, वो डंजन में जाता है और जहाँ पर उसकी मुलाकात नाज़ुना, आयोकी और एली से होती है। वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो लोग कैसे भी करके लाइट के साथ सरफेस तक जाएंगे क्योंकि आज के समय लाइट अपने रिवेंज को कंप्लीट करने वाला है और वो इन तीनों के साथ सरफेस पर जाने का डिसाइड करता है ताकि वो अपने रिवेंज को कंप्लीट कर पाए। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग एक दूसरे से बातें करना शुरू करते हैं। लेकिन तभी पीछे से वहाँ पर एक बहुत बड़ा हेलहाउंड वहाँ पर आ चुका था और जब लाइट उसे देखता है तो उसे अपना खौफनाक पास याद आता है क्योंकि जब उसके पास कोई पावर नहीं थी तभी हेलहाउंड यहाँ पर आया था। पर अब लाइट की किस्मत एकदम बदल चुकी है। जब लाइट की सभी मेड उस हेलहाउंड को देखती है तो वो सभी लोग अब काफी ज्यादा गुस्से में आ चुके थे। उन सभी का मानना और उन सभी का ऑर्डर लेवल काफी ज्यादा इंसेन था। यहाँ तक कि उन तीनों की पावर को देखकर वो हेलहाउंड काफी ज्यादा डर चुका था, इसलिए वो चुपचाप बैठ जाता है और उसके सामने घुटने टेक देता है। लेकिन तभी लाइट उन सभी को रुकने के लिए बोल देता है। वो हेलहाउंड के पास जाता है और उसे बोलना शुरू करता है, क्या तुम डर चुके हो? तुम डरो नहीं और यहाँ से निकल जाओ। और अब लाइट अपने मन में बोलना शुरू करता है, तो क्या तुम तीनों सरफेस पर जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो? हाँ मास्टर लाइट, हम बिल्कुल रेडी है। और अब लाइट और बाकी लोग अपना बदला पूरा करने के लिए अब वहाँ पर निकल चुके थे। शायद से वो वक्त आ चुका है जिसका इंतजार मैं पिछले 3 साल से कर रहा हूँ और अब मैं अपना बदला ले सकता हूँ। उसके बाद हम सिटी ऑफ वुल्व्स को देखते हैं जहाँ पर गेरो और उसके गुंडे आगे बढ़ना शुरू करते हैं और अब गेरो पूरी सिटी में काफी फेमस हो चुका था। यहाँ तक कि सभी लोग उसे काफी ज्यादा एडमायर करते थे और यहाँ तक कि कुछ लोग उसे अपना गॉड मानते थे और गेरो को ये काफी अच्छा लगता है। वो आगे बढ़ना शुरू करता है और उसे इन चीजों की और जरूरत चाहिए थी। लेकिन तभी उसकी नजर एक ह्यूमन लड़के पर पड़ती है। वो उसकी ओर आगे बढ़ता है और उसे एक जोरदार लात मारता है और यहाँ तक कि उस पर थूकता भी है। वो उसे बोलता है, तुम गंदे ह्यूमंस, तुम यहाँ पर भी आगे। उसके बाद वो अपनी गैंग के साथ एक बार में जाता है और सभी लोग उसकी काफी ज्यादा तारीफ करते हैं और यहाँ तक कि सभी के सभी लोग उसे अपना गॉड मानते थे। वो लोग उसे बॉस गेरो कहकर पुकारते थे और गेरो को ये सभी चीजें काफी पसंद आती है। वो उनसे बोलता है, तुम्हें जितना भी खाना है खा लो क्योंकि आज की पार्टी मेरी तरफ से है। थैंक यू बॉस। और किसी को विश्वास नहीं होता कि अब गेरो वुल्फमैन का वाइस कमांडर बन चुका है और अगर ऐसा ही गेरो का इन्फ्लुएंस आगे बढ़ा तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन की वो वुल्फमैन का लीडर बन जाएगा। और सभी लोग इस चीज को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुके थे। यहाँ तक कि गेरो भी इस बात को सुनकर अब काफी ज्यादा ही खुश हो चुका था। सभी लोग उसे पूछना शुरू करते हैं, मास्टर गेरो आखिरकार आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया? इसके लिए तुम्हें काफी मेहनत करनी होगी, यहाँ तक कि तुम्हें एडवेंचर गिल्ड की अच्छी जॉब को भी चुनना होगा। हाँ मास्टर गेरो, जैसे कि आपने उस 3 साल पहले की जॉब को चुना था क्योंकि उसके बाद ही आपकी तकदीर चेंज हो चुकी थी। आखिरकार वो जॉब किस बारे में थी? अरे तुम पागल हो क्या? वो एक नेशनल सीक्रेट था, इसलिए मास्टर गेरो तुम उस चीज को नहीं बता सकते। अच्छा ऐसी बात है, सॉरी मास्टर गेरो। अरे कोई बात नहीं, तुम जितना पी सकते हो उतना पियो। और उसके बाद वो लोग मजे करना शुरू करते हैं। लेकिन तभी गेरो को अपने 3 साल पहले की उसी जॉब के बारे में याद आता है जिससे कि वो इतना अमीर हो चुका था और वो कोई और जॉब नहीं बल्कि लाइफ को धोखा देने वाली जॉब थी। वो अपने मन में बोलना शुरू करता है, मुझे तो अपने मन में बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि बच्चे को मारने के लिए मुझे इतने पैसे मिल चुके थे, पर मुझे अभी तक समझ आया कि इस वर्ल्ड के हर अफ्स ने ऐसा क्यों कहा और आखिरकार उनका मकसद क्या था। वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक अजीब सी ह्यूमन लड़की वहाँ पर आती है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मे थी। उसके बाद मे गेरो से पूछना शुरू करती है, लॉर्ड गेरो मुझे पता है कि आप भी उसी ट्राइब में थे जिसमें कि लाइट शामिल था। अरे हाँ, मैं भी उसी में शामिल था और लाइट मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। मैं लॉर्ड लाइट की मेड थी और क्या आपको पता है जो लाइट है वो नोबल ब्लड था? क्या वो नोबल ब्लड था? हाँ ऐसा ही है। मैं आपसे एक फेवर को मांगना चाहती हूँ। हाँ तुम बोल सकती हो। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे उसी जगह पर ले जाओ जहाँ पर लॉर्ड लाइट ने अपनी आखिरी सांसें ली थी। तो क्या ऐसा है? ठीक है, मैं ऐसा करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। गेरो अपने मन में सोचना शुरू करता है कि क्या उसे मे की मदद करनी भी चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि लाइट के सीक्रेट के बारे में सिर्फ और सिर्फ हाइड्स को ही पता है जिसने की लाइट को मारने का ऑर्डर दिया था। लेकिन अब वो मे के बारे में सोचना शुरू करता है। लेकिन तभी मैं उसे बोलती है, मैं आपसे ये काम फ्री में करने के लिए नहीं बोल रही, इसके बदले में मैं आपको कुछ गोल्ड के कॉइन दे दूंगी। और जब वो लोग गोल्ड को देखते हैं तो वो लोग एकदम बौखला चुके थे और वो लोग फाइनली ऐसा करने के लिए मान जाते हैं। और अब गेरो भी मेरे को बोल देता है, हाँ ठीक है, वो मेरा काफी अच्छा दोस्त था इसलिए मैं उसके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। लेकिन गेरो अपने मन में सोचना शुरू करता है कि उसे कैसे भी करके इस मिशन को कंप्लीट करना होगा क्योंकि अगर लड़की उसके लिए ट्रैप को डिसाइड करी है तो वैसे भी है तो एक ह्यूमन ही और उसके पास बिल्कुल भी कोई पावर नहीं होगी। और इसीलिए गेरो और उसके गुंडे ऐसा करने के लिए मान जाते हैं। आगे अब वो लोग डंजन को आगे बढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन तभी गेरो मे को देखता है, उसे पता चलता है कि धीरे-धीरे करके उसका मानना एकदम खत्म हो रहा है। वो अपने मन में प्लान बनाता है कि वो उसे भी अभी तक ले जाएगा और उसके बाद मे को खत्म करके उसके साथ बहुत बुरे काम करेगा। और वो काफी एक्साइटमेंट में आ चुका था और वो आगे बढ़ना शुरू करता है। और तभी गेरो मे को बोलता है, हाँ तो यही वो जगह थी जहाँ पर मेरे दोस्त यानी कि लाइट ने अपनी आखिरी सांसें ली थी। तो क्या सच में यही वो जगह थी? हाँ बिल्कुल, उस पर किसी मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था और यहाँ तक कि मैं भी कुछ भी नहीं कर पाया क्योंकि वो मॉन्स्टर काफी ताकतवर था। पता चलता है यही वो जगह थी जहाँ से लाइट टेलीपोर्ट हुआ था। तो वो काफी शॉक हो चुकी थी। वो उसके लिए प्रे करना शुरू कर देती है और इतने में गेरो एग्जिट को एकदम ब्लॉक करके रख देता है ताकि वो यहाँ पर मे के साथ बहुत बुरे काम कर सके। लेकिन तभी मे बोलती है, तुमने आखिरकार एक ह्यूमन लड़की को बीट्रे कैसे कर दिया? और जब गेरो इस बात को सुनता है तो वो काफी शॉक हो चुका था। क्या आखिरकार इसे उस चीज के बारे में कैसे पता है?
वो अपने मन में बोलना शुरू करती है, काश उस वक्त लॉर्ड लाइडर मैं होती तो उन्हें अपना खून बहाना नहीं पड़ता और उन्हें कोई बीटे भी नहीं करता। और इतने में हम देखते हैं कि अब मे काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी क्योंकि वो शख्स उसके सामने आ चुका था जिसने कि लाइट को धोखा दिया था और अब मे काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी, इसीलिए वो लोगों पर अपने माना प्रेशर को रिलीज कर देती है। और जब वो सभी लोग उसके माना प्रेशर को फील करते हैं तो वो लोग काफी ज्यादा शॉक हो चुके थे क्योंकि आज तक अपनी पूरी जिंदगी में लोगों ने इस प्रकार के प्रेशर को कभी भी फील नहीं किया था। और यहाँ तक कि अब मे काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। वो बोलती है मैं तुम्हें अब खत्म कर लूंगी, लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है मे प्लीज ऐसा मत करो क्योंकि गेरो मेरा शिकार है। और अब जब गेरो उस वॉइस को सुनता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो चुका था क्योंकि उसे बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि लाइट अभी भी जिंदा है। जैसे ही लाइट अपने होठ को निकालता है वो बोलता है हेलो गेरो, क्या तुमने मुझे पहचाना? क्या नहीं, ये नहीं हो सकता, क्या तुम लाइट हो? लेकिन गेरो अभी भी फुल कॉन्फिडेंस में था, उसे अपने फुल कॉन्फिडेंस था कि वो कैसे भी करके लाइट को खत्म कर देगा क्योंकि उसे पहले से पता था कि लाइट के पास कोई भी पावर नहीं थी। वो उसे बोलना शुरू करता है वैसे भी तुम अभी भी वही ह्यूमन हो, वही ह्यूमन जिसके पास कोई भी पावर नहीं होता और लाइट बस इन चीजों को बस देखा था। वो उसे बोलना शुरू करता है तो जहां तक मुझे लगता था गेरो तुम अभी भी नहीं सुधरे, मुझे पता है तुम्हारे मन में काफी क्वेश्चन होंगे आखिरकार मैं बचा कैसे, मैं मेरे को कैसे जानता हूं। लेकिन गेरो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो उसे बोलता है मैं तुझे बारी बारी करके खत्म कर लूंगा, क्या तुम्हें पता है तुम दोनों सिर्फ 2 ह्यूमंस हो और मेरी यहाँ पर पूरी की पूरी गैंग है। मैं कोई 15 लेवल का ह्यूमन नहीं हूँ बल्कि मेरा लेवल 150 का है और जो कोई भी मेरे दोस्त है उन सभी का लेवल 130 से ऊपर का है, इसलिए हम तुम्हें एक के बाद एक करके खत्म कर लेंगे। और वो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। लेकिन तभी लाइट उसे बोलना शुरू करता है लगता है तुम अभी नहीं सुधरे। और वो सभी लोग काफी ज्यादा गुस्से में आ चुके थे और तभी हम देखते हैं कुछ वुल्फ मॉन्स्टर लाइट पर चार्ज कर लेते हैं। लेकिन ये वहां पर आती है और एक सेकंड नहीं उनकी मुंडी को एकदम कट कर देती है। और जब गेरो और बाकी लोग इस चीज को देखते हैं तो वो लोग काफी ज्यादा शॉक हो चुके थे। इतने में लाइट मेरे को बोलता है मैं थैंक यू पर मेरे लिए तुम्हारे पास एक काम है, प्लीज इस डंजन के एग्जिट पर नजर रखना, वहां से कोई भी जा ना पाए। ओके मास्टर लाइट। और वो वहां पर चली जाती है। इतने में गेरो अब काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो अपने बाकी लोगों को बोलता है इससे ध्यान से बच कर रहना। और यहाँ तक कि गेरो को भी समझ आता है कि आखिरकार अभी अभी ये हुआ क्या। लेकिन अब बस उसका एक ही मकसद था कि उसे कैसे भी करके लाइट को खत्म करने का था। वो अपने लोगों को ऑर्डर दे देता है तुम बस एक काम करना और मेरे साथ रहना क्योंकि ह्यूमंस किसी भी काम के नहीं होते। इतने में लाइट से बोलना शुरू करता है गेरो तुम अभी भी सुधरे नहीं, क्या मतलब? मैं अभी भी सुधरा नहीं क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ ये रियलिटी होती है। हर कोई ह्यूमंस हम वेयरवुल्फ से काफी ज्यादा घटिया सा होता है, यहाँ तक तुम्हारा रैंक भी काफी लो होता है। और ऐसा कहने के बाद सभी के सभी वुल्फ्स लाइट पर चार्ज कर लेते हैं और अब सभी लोग उसके खून के प्यासे थे। लेकिन एक सेकंड में लाइट उन सभी के सभी वुल्फ्स को एकदम मार कर देता है। और यहाँ तक कि किसी को भी विश्वास नहीं होता कि आखिरकार उनके साथ पिछले एक सेकंड में हुआ क्या। लाइट गेरो के पास आता है और वो उसे बोलता है गेरो आखिरकार अब तुम्हारा मानना क्या है, क्या मैं अभी भी वीक हूँ? लाइट मैं तुझे खत्म कर दूंगा। और गेरो अपने आप से बाहर आता है। वो सबसे थोड़ा पीछे हटता है और अपने पॉकेट में से एक गोले को निकालता है और उसे बोलता है अब मैं अपने वेपन को यूज करने वाला हूँ, फ्रीडम मॉन्स्टर यहाँ पर समन हो जाओ। और तभी हम देखते हैं गेरो अपने पॉकेट में से एक 500 लेवल के फ्रीडम मॉन्स्टर को वहां पर समन कर देता है और उसका लेवल काफी ज्यादा खतरनाक था। और गेरो अपने आप से एकदम बाहर आ चुका था और उसे लगता है कि वो फ्रीडम मॉन्स्टर उसे खत्म कर देगा। बच्चे अब मैं तुझे खत्म कर लूंगा मुझे काफी ज्यादा मजा आएगा। इतने में लाइट भी अब काफी एक्साइटमेंट में आ चुका था। वो उसे बोलता है देखो मैं तुम्हारे गेम खेलता हूँ, मैं अपने स्पॉट से कहीं भी नहीं हटूंगा और जल्दी से तुम मेरे ऊपर अटैक कर दो। और इतना कहने के बाद गेरो का वो वुल्फ मॉन्स्टर लाइट पर अटैक कर देता है। वो उस पर एक बहुत ही पावरफुल ब्लास्ट मैजिक का यूज कर देता है। लेकिन जब वहां से धुआं उठता है तो पता चलता है कि लाइट को तो कुछ भी नहीं होता। और जब गेरो इस चीज को देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो चुका था। और यहाँ तक कि अब तो लाइट को भी काफी गुस्सा आ चुका था। और सबसे पहले वो अपने अनलिमिटेड गाचा की एबिलिटी का यूज करता है और वहां पर एक फ्रीडम मॉन्स्टर को समन कर देता है। और वो कोई नॉर्मल फ्रीडम मॉन्स्टर नहीं बल्कि क्रिमिनल गॉड एक 9000 लेवल का फ्रीडम मॉन्स्टर को वहां पर समन कर देता है। और वो फ्रीडम मॉन्स्टर काफी ज्यादा खतरनाक था। और अब उसके बाद वो फ्रीडम मॉन्स्टर गेरो के मॉन्स्टर पर बस सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रेथ का यूज कर देता है और एक सेकंड में ही उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। किसी को विश्वास नहीं होता कि आखिरकार अभी अभी यहाँ पर हुआ क्या। यहाँ तक कि गेरो खबर होना शुरू कर देता है क्या आखिरकार एक 500 लेवल का मॉन्स्टर इतनी आसानी से कैसे खत्म हो सकता है। और मुझे साफ साफ लाइट से काफी डर लगा था। और इतने में ही लाइट अपने एक्चुअल लेवल को उसके सामने रख देता है। और जब गेरो उसके लेवल को देखता है क्या इस बच्चे का लेवल 9999 का है, उसे बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि कोई ह्यूमन इस लेवल तक भी पहुंच सकता है क्योंकि ह्यूमन का मैक्स लेवल तो सिर्फ और सिर्फ 100 का होता है। और वो काफी ज्यादा शॉक हो चुका था। यहाँ तक कि अब उसे अपनी माफी की भीख मांगना शुरू करता है। और अब उसे पता चुका था कि लाइट काफी खतरनाक हो चुका है और वो उसे एक सेकंड में खत्म कर देता है। और इतने में ही वो लाइट को बोलना शुरू करता है क्या मुझे पता है तुम 3 साल पहले भी इतने थे, तुम्हारी हाइट और तुम्हारा चेहरा बिल्कुल भी बदला नहीं। इतने में ही लाइट उसे बोलना शुरू करता है ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने यूथ ब्रेसलेट को पहना है और क्योंकि मैं उस दिन की किसी भी चीज को भूलना नहीं चाहता, इसलिए मैंने उस यूथ ब्रेसलेट को पहना। और अब गेरो की एकदम फटक चालू हो चुकी थी। वो अपने मन में कहता है अगर ऐसे चल रहा तो ये मुझे खत्म कर देगा। लाइट प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तो बस हाइट ऑर्डर को फॉलो कर रहा था। और हाँ लाइट मेरे पास तो बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, मैंने जो कुछ भी किया वो उनके कहने पर किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। ठीक है अगर ऐसा है तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, आखिरकार तुम्हारे मास्टर्स कौन है? वो ऊपर की दुनिया की हाइट है जिनके पास की इनसेन अमाउंट में एनर्जी होती है, तो उनका नाम क्या है? इसके बारे में मुझे नहीं पता। और लाइट को काफी गुस्सा आ चुका था। प्लीज मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। अच्छा तो बाकी वुल्फ्स क्या तुम्हें कुछ पता है? हाँ मुझे पता है, हाँ मुझे भी। लेकिन तभी लोगों के एक सेकंड में ही 1000 टुकड़े कर देती है और वो उन लोगों को बोलती है आखिरकार तुम्हारी जरूरत कैसे हुई लाइट से झूठ बोलने की? ऐसा इसलिए था क्योंकि मैंने पहले ही अपनी आई जजमेंट एबिलिटी यूज कर दिया था और मैं से हर कोई वुल्फ झूठ बोला था, इसलिए मेरे को ना चाहते हुए भी उन लोगों को खत्म करना पड़ा। और अब गेरो की तो इन सब चीजों को देखकर फट चुकी थी। तो गेरो मेरे पास तुम्हारे लिए एक और क्वेश्चन है, आखिरकार वो क्या है? तो तुम्हें क्या लगता है अगर हम तुम्हारे वर्ड की हाइट से बैटल करें तो क्या हम जीत सकते हैं या फिर नहीं? और हाँ ध्यान रहे जो कुछ भी तुम बोलो वो सच होना चाहिए क्योंकि मैं अभी भी अपनी आई जजमेंट एबिलिटी का यूज कर रही है। और जिस बात को सुनकर गेरो काफी ज्यादा डर चुका था और यहाँ तक कि गेरो की अब पैंट गीली हो चुकी थी। वो बोलना शुरू करता है मास्टर लाइट आप काफी स्ट्रांग हो पर आप सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन हो और हाई अप्स पूरी की पूरी गैंग है, इसलिए मुझे लगता कि आप उनसे जीत सकते हो। और अब लाइट इस बात को सुनकर काफी गुस्से में आ चुका था। वो सिर्फ बोलता है हाँ तो ठीक है जैसा मैं सोचा था ये वैसा ही है। तो गेरो मेरे पास तुम्हारे लिए और भी क्वेश्चन है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ आना होगा। क्या मुझे आपके साथ? और उसके बाद लाइट टेलीपोर्ट स्पेल का यूज करता है और गेरो को अपने किंगडम में वहां पर ले आता है। और गेरो और लाइट और बाकी लोग अब फाइनली लाइट के किंगडम तक पहुंच चुके थे। और जब गेरो से किंगडम को देखता है तो वो काफी ज्यादा ही शॉक हो चुका था। और अब लाइट और मैं आगे बढ़ना शुरू करते हैं जहां पर लाइट की पूरी आर्मी थी और वहां पर डेमी गॉड, डेमी ह्यूमन, रोबोट्स और बाकी लोग भी थे और उनमें से हर कोई लाइट की काफी इज्जत करता था। लाइट आगे बढ़ना शुरू करता है और वो फाइनली अपने थ्रोन पर बैठ चुका था और सभी लोग उसकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। और यहाँ तक कि जब गेरो इन चीजों को देखता है तो वो काफी शॉक हो चुका था। लाइट सभी को बोलता है अब तुम सभी अपने हेड्स को ऊपर कर सकते हो। और जब उसके बाद गेरो बाकी लोगों के लेवल को चेक करना शुरू करता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो चुका था क्योंकि उनमें से हर किसी का लेवल 4 डिजिट में था। यहाँ तक कि जो सबसे लो रैंक के थे उनका लेवल भी 1500 का था। और अब गेरो इस विजन को देखकर काफी शॉक हो चुका था। यहाँ तक कि उनमें से 4 बंदों का लेवल 9999 का था। गेरो अपने मन में सोचना शुरू करता है क्या कोई ह्यूमन इतना कुछ भी कर सकता है? और अब लाइट गेरो से फिर से क्वेश्चन पूछना शुरू करता है तो गेरो आखिरकार अब तुम्हारा मानना क्या है? क्या मैं तुम्हारे हाई अप्स को हरा सकता हूँ या फिर नहीं? और जब गेरो बाकी लोगों के लेवल को देखता है तो उसके शरीर से रूह निकल चुकी थी। उसे बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि कोई ह्यूमन इतना स्ट्रांग भी हो सकता है। और लाइट ने पूरी किंगडम को खुद बनाया है। वो अपने मन में कहना शुरू करता है इस मॉन्स्टर को किसी और ने नहीं बल्कि हमने क्रिएट किया है। नहीं ये कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि ये गॉड है, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। क्या तुमने मुझे गॉड कहा? हाँ शायद से मैं गॉड हो सकता हूँ क्योंकि मेरे पास मेरी गिफ्ट है अनलिमिटेड गाचा। और अब लाइट डिसाइड करता है कि वो सर्कस पर जाएगा जहाँ पर कि वो हाई अप से वॉर को छेड़ देगा। और अब लाइट अपनी आर्मी से कहता है तो क्या तुम लोग तैयार हो एक वॉर के लिए? और कुछ समय बाद लाइट सर्कस पर अपनी फैमिली से मिलने के लिए प्लेन में जाता है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है
है उसकी आंखें एकदम फटी फटी रह चुकी थी। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि जो कुछ समय पहले उसका विलेज था अब वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि आखिरकार अभी अभी ये हुआ क्या। वो अपने मन में बोलता है आखिरकार ये क्या हो चुका है। पर लाइट को सिर्फ और सिर्फ इस बात की तसल्ली थी कि अभी तक उसकी फैमिली की बॉडीज उसे अभी तक नहीं मिली थी। 6 महीने के बाद लाइट फिर से अपने विलेज में एक गोल्ड नाइट और एक एसेसियन नीमोमो के साथ वहां पर आता है। सबसे पहले वो गांव के लोगों को श्रद्धांजलि देता है और अब उसे कहीं ना कहीं लग चुका था कि इन लोगों पर किसी ने अटैक कर दिया था और हो सकता है कि ये कोई और नहीं बल्कि वही सीक्रेट सोसाइटी है जिसने पहले भी लाइट को मारने का प्लान किया था और हो सकता है कि लाइट को मारते मारते वो लोग उसकी विलेज तक पहुंच चुके थे। इसलिए उन लोगों ने उसकी विलेज को भी खत्म कर दिया था और अब लाइट को कुछ भी समझा था कि आखिरकार उन लोगों को यहाँ पर करना क्या चाहिए। इतने में ही गोल्ड जो कि एक नाइट था वो बोलता है सबसे पहले हमें कहीं और जाना होगा क्योंकि रात के समय यहाँ पर काफी खतरनाक मौत यहाँ पर आते हैं, हो सकता है कि हम मर जाए। लेकिन तभी नीमोमो से बोलती है आखिरकार तुम बोल सकती हो जो कुछ भी लॉर्ड लाइट कहेगी हम वही करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं नीमोमो भी ऐसा करने के लिए मान चुकी थी। वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो लोग कैसे भी करके उन लोगों को ढूंढ कर रहेंगे जिसने की लाइट के साथ ऐसा कुछ किया था और वो लोग बिल्कुल तैयार हो चुके थे। लेकिन तभी लाइट अपने मन में कहता है मैं कैसे भी करके उन लोगों को ढूंढ कर रहूंगा और जब वो मुझे मिलेंगे मैं उन लोगों को तबाह करके रहूंगा। और उसके अंदर का ऑरा काफी खतरनाक था इसलिए नीमोमो उसे रुकने के लिए बोल देती है और फाइनली लाइट भी ऐसा करने के लिए मान चुका था। सबसे पहले लाइट अपने जेब में से एक मास्क को निकालता है जो कि उसकी प्रोफाइल को लो रखेगा और किसी को भी उसकी असली लेवल का पता नहीं चलेगा। और वो लोग बिल्कुल तैयार हो चुके थे। वो लोग प्लान बनाते हैं कि सबसे पहले वो लोग सिटी ऑफ डैगर्स में जाएंगे ताकि वो लोग वहां रहकर एडवेंचर बन पाए क्योंकि लोगों को लगा था कि अगर वो एडवेंचर बन पाएंगे तो ही वो लोग इंफॉर्मेशन गैदर कर पाएंगे और पता कर पाएंगे कि आखिरकार लॉर्ड लाइट की विलेज पर किसने अटैक किया था। सबसे पहले नीमोमो लाइट से पूछती है लॉर्ड लाइट आखिरकार हम सिटी ऑफ डैगर्स में क्यों जा रहे हैं। लेकिन तभी वो उसे बोलता है नीमोमो मैं सरफेस पर लाइट नहीं बल्कि डार्क हूं क्योंकि हो सकता है कि किसी को मेरी सीक्रेट आइडेंटिटी के बारे में पता चल पाए और वो भी उसे माफी मांगती है। लेकिन तभी लाइट लोगों को बताता है कि वो लोग सिटी ऑफ डैगर्स में इसलिए जा रहे हैं ताकि वो लोग वहां रहकर एडवेंचर के तौर पर रजिस्टर कर पाए। और वो लोग फाइनली फॉरेस्ट तक पहुंच चुके थे। आगे वो लोग डिसाइड करते हैं कि आगे वो लोग यहां से पैदल ही चलेंगे इसलिए वो लोग जल्दी से फॉरेस्ट में पैदल चलने के लिए जमीन पर आ चुके थे। लेकिन तभी लोग की नजर वहां पर कुछ वॉल्स पर पड़ती है जो कि ह्यूमंस को बुली कर रहे थे और उन लोगों का सामान भी लूट रहे थे। लेकिन जब वो लोग लाइट और उसकी गैंग को देखते हैं तो वो लोग काफी एक्साइटमेंट में आ चुके थे। उन लोगों को खत्म करने के लिए वो लोग सीधा ही उन लोगों पर अटैक कर देते हैं। लेकिन लाइट और उसकी गैंग 2 सेकंड में उसे पेल कर देते हैं। वो एडवेंचर अपना नाम कैनल बताता है और बताता है कि वो भी सिटी ऑफ डैगर्स में जा रहा है और इसलिए वो लोग उसी साथ सिटी ऑफ डैगर्स में उसकी वैगन में बैठ जाते हैं। उसकी बेटी ये देखकर काफी शॉक हो चुकी थी कि कोई ह्यूमन बॉस को खत्म नहीं कर सकता है। वो उसे बोलना शुरू करती है वाओ आपका रैंक तो काफी हाई होगा ना। नहीं ऐसी बात नहीं है क्योंकि हम लोगों ने तो अभी अपने रैंक को रजिस्टर भी नहीं करवाया। क्या ऐसा कैसे हो सकता है। डार्क ने बताता है कि वो सिटी ऑफ डैगर्स में जा रहे हैं ताकि वो वहां रहकर एडवेंचर बन पाए। कैनल लोगों को बताता है हां ये काफी अच्छी बात है क्योंकि सिटी ऑफ डैगर्स ड्वार्फ्स का विलेज है जिसके चारों ह्यूमन किंगडम और एल्फ किंगडम भी है। और वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं और वो लोग फाइनली सिटी ऑफ डैगर्स के गेट तक पहुंच चुके थे जहां से कि डार्क और उसकी टीम डिसाइड करते हैं कि वो लोग यहां से पैदल ही जाएंगे और इसलिए कैनल उसे वहां छोड़कर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। पर जाते जाते कैनल उन लोगों को बताता है यहां पर मेरा एक इन भी है अगर हो सके तो वहां पर रुकने के लिए आ जाना। और वो भी हामी भटकर वहां से निकल जाते हैं और उन लोगों का प्लान ये था कि वो एडवेंचर के तौर पर अपनी लो प्रोफाइल रखेंगे और आगे बढ़ेंगे और वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं। वो लोग काफी एक्साइटमेंट में आ चुके थे क्योंकि पहली बार वो लोग सरफेस लेवल पर वहां पर एक्सप्लोर कर रहे थे और वो लोग फाइनली एडवेंचर गिल्ड तक पहुंच चुके थे। लेकिन जब बाकी के लोग उन लोगों को देखते हैं तो वहां से भाग जाते हैं। लाइट अपने मन में सोचता है लगता है अभी भी ये लोग बदले नहीं, ये लोग ह्यूमन से अभी भी उतनी नफरत करते हैं। लेकिन अब वो लोग सबसे पहले रिसेप्शनिस्ट के पास जाते हैं जहां पर कि वो लोगों को रजिस्टर करवा देती है। लेकिन जब नीमोमो को पता चलता है कि उन लोगों ने डार्क को एफ्राइट एडवेंचर बना दिया है तो वो काफी गुस्से में आ चुकी थी। वो उस पर भड़कना शुरू कर देती है आखिरकार तुम लॉर्ड डार्क को एफ्राइट कैसे दे सकती हो, क्या तुम पागल हो चुकी हो। लेकिन तभी वो रिसेप्शनिस्ट उसे बोलती है ये लड़की मुझे लगता है तो पागल हो चुकी है क्योंकि हर कोई एडवेंचर एफ्राइट से ही स्टार्ट करता है। और वो लोग वहां से निकल जाते हैं। सबसे पहले वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग इन में जाएंगे इसलिए वो लोग जल्दी से कैनल के इन नहीं जाते हैं। उसकी बेटी लोगों को यहां देखकर काफी एक्साइटमेंट में आ चुकी थी। कैनल मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है लॉर्ड डार्क आखिरकार वो क्या है मैं पूरे मंथ के लिए तुम्हारे इनके टॉप फ्लोर को खरीदना चाहता हूं पर जब तक मैं वहां हूं तब तक वहां पर कोई भी आना नहीं चाहिए। और इतना कहने के बाद कैनल को कुछ गोल्ड कॉइन दे देता है। ठीक है डार्क मैं सही करूंगा। और वो लोग इनके टॉप फ्लोर पर निकल जाते हैं और जहां पर कि वो लोग रेस्ट करते हैं। लेकिन तभी नीमोमो लाइट को बोलती है लॉर्ड लाइट आखिरकार आप एक एडवेंचर क्यों बनना चाहते हो, क्यों ना आप बेस नहीं रहो और वहीं से अपने किंगडम को कंट्रोल करो। लेकिन इतना कहने के बाद अब लाइट उसकी बातों से काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो उसे बोलता है नीमोमो क्या तुम चाहती हो कि मैं अपने रिवेंज को ऐसे ही रहने दूं। नहीं मैं नहीं चाहती। और लाइट अपनी इंटेंस माना को बाहर रिलीज करवा देता है जिसकी वजह से कि वहां की हर एक चीज हिलना शुरू हो चुकी थी। लेकिन तभी गोल्ड मूड को थोड़ा रिफ्रेश करने के लिए बोलता है मुझे पता है लॉर्ड लाइट अपने इस रिवेंज को अकेले ही कंप्लीट करना चाहते हैं। लॉर्ड लाइट प्लीज मुझे माफ करना। और लाइट भी अपनी होश में वापस आ चुका था। आगे लाइट और बाकी लोग डंजन की ओर आगे बढ़ते हैं और सभी लोग गोल्ड और नीमोमो को देखकर काफी एक्साइटमेंट में आ चुके थे क्योंकि गोल्ड ने एक पूरा आर्मर पहन रखा था जो कि गोल्ड से बना हुआ था। और वो लोग फाइनली डंजन के एंट्रेंस गेट तक वहां पर पहुंच चुके थे। जब लाइट और बाकी लोग वहां पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर एक बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है और वहां पर जाकर लाइट और बाकी लोगों को पता चलता है कि जो ये डंजन है ये काफी ज्यादा हाई लेवल का है और वहां पर एक बहुत बड़ी लाइन लगी थी। लेकिन तभी वहां पर कुछ ह्यूमंस आते हैं जो कि लाइन को काटकर सीधा ही बीच में लग चुके थे और सभी लोग उनसे काफी ज्यादा डर चुके थे। लेकिन लाइट उनमें से हर किसी आदमी को अप्रीशिएट करता है। उसे पता चलता है कि जो तीनों है ये काफी ज्यादा हाई रैंक की है। बाद में जाकर उसे पता चलता है कि इस वक्त ड्वार्फ किंगडम और एल्फ किंगडम के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है ताकि वो सारे डंजन पर वहां पर कब्जा कर सके और सभी लोग उनसे काफी डर चुके थे। लेकिन तभी लाइट वहां पर जाता है और वो लोगों को बोलना शुरू करता है क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता यहाँ पर लाइन लगी है। लेकिन तभी अचानक से वो हुडी पहनने वाला बंदा बोलता है बच्चे क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं। और वो आदमी लाइट पर अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका था। वो अपने सीक्रेट वेपन का यूज करने वाला था लेकिन तभी उसका साथी वहां पर आता है और उसे ऐसा करने से रोक देता है। सोच लो क्या तुम्हें सच में उस वेपन को यहीं पर यूज करना है। लेकिन वैसा नहीं करता और वो वहां से निकल जाता है और उनके जाने पर सभी लोग काफी एक्साइटमेंट में आ चुके थे। वो लोग लाइट को बोलते हैं एडवेंचर तुमने बहुत अच्छा काम किया। और सभी लोग लाइट से काफी ज्यादा इंस्पायर हो चुके थे। वहां पर कुछ बच्चे एडवेंचर्स का ग्रुप वहां पर आता है और लाइट से पूछना शुरू करते हैं आपने हमारी रक्षा की इसके लिए थैंक यू। और क्या जो नाइट आपके साथ है इसका सूट सच में गोल्ड का है। हाँ ये सच में गोल्ड का है क्योंकि बाकी लोगों को भी इस बात को जानने में काफी इंटरेस्ट था। वो उन्हें बोलना शुरू करते हैं कि आप लोग सच में डंजन में पहली बार जा रहे हो। हाँ हम पहली बार जा रहे हैं। अगर आपको पता ना हो तो मैं आपको बता दूं कि ये डंजन बाकी डंजन से काफी हाई लेवल का है और यहाँ पर हर कोई एडवेंचर दिन रात एडवेंचर करता है। इसलिए हो सके तो आपको कुछ खाने के लिए लाना होगा। लेकिन बाद में जाकर हमें पता चलता है कि लाइट और उसके साथी अभी तक कुछ खाने के लिए वहां पर लाए नहीं था और वो बच्चों की बारी डंजन में जाने के लिए आ चुकी थी। और लाइट और उसकी गैंग ने तो पहले ही अपने आइटम बॉक्स में काफी चीजों को वहां पर रख दिया था और फाइनली लाइट की बारी भी आ चुकी थी डंजन में जाने के लिए। और वो सभी लोग डंजन की आगे बढ़ना शुरू करते हैं। उन लोगों ने अब इसके अलावा आज तक किसी भी डंजन को एक्सप्लोर नहीं किया था और जो डंजन है वो एलीट लेवल का है। गोल्ड नीमोमो और लाइट आगे बढ़ना शुरू करते हैं। लाइट लोगों को बताता है कि डंजन के काफी फ्लोर होते हैं और जैसे जैसे वो नीचे बढ़ जाते हैं वैसे ही करके डंजन का माना काफी इंटेंस होना शुरू हो चुका था। और वो लोग फाइनली डंजन के अंदर फाइनली आ चुके थे और वहां का नजारा तो सच में काफी कमाल का था। सबसे पहले लाइट अपने लिमिटेड गाजा से कुछ पावर्स को वहां पर निकाल देता है और अब आगे वो लोग उड़ना शुरू करते हैं ताकि वो लोग जल्द से जल्द डंजन के फ्लोर को क्लियर करके अपनी दुनिया में वापस जा सके। वो लोग आगे बढ़ते हैं लेकिन तभी हम लोग फॉरेस्ट में कुछ अजीब से हुडी वाले बंदों को देखते हैं जिनका मैटर की पहले भी लाइट के साथ हो चुका था। उनमें से वो एल्फ आदमी आगे बढ़ता है अपनी स्वॉर्ड को निकाल के हर एक ऑक्स को पेलना शुरू करता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में था क्योंकि अभी भी उसे लाइट पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आगे वो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था और यहाँ तक कि वो काफी ज्यादा पावरफुल था क्योंकि वो एक ही स्लैश में उन सभी ऑक्स मॉन्स्टर को वहां पर पेल देता है। वो बोलता है मैं एक एलीट व्हाइट नाइट हूं। आखिरकार उस लड़की की जरूरत कैसी हुई मुझे बोलने के लिए। मैं हीरो हूं और मास्टर भी मेरा नाम क्योटो है। लेकिन तभी पीछे उसका दोस्त वहां पर आता है और वो भी एक गार्ड था। वो उसे बोलता है मास्टर क्योटो आपको शांत होना चाहिए। आखिरकार मैं कैसे हो सकता हूं, मुझे कैसे निकल के उस ह्यूमन बच्चे को कैसे निकल
देकर खत्म करना होगा। आगे हम देखते हैं कि जो क्योटो का लेवल होता है वो 1500 का होता है। वो यानिक को बोलता है, यानिक मैं हीरो हूँ, मुझे कैसे भी करके अपने लेवल को अप करना होगा और उसके बाद जाकर मैं ह्यूमन बच्चे को खत्म कर लूंगा। लेकिन तभी यानिक उसे बोलता है, हाँ मास्टर मुझे पता है, मैं कैसे भी करके आपकी मदद करूंगा ताकि मैं आपका लेवल अप कर सकूं। और वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं। जब मेरा लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो मैं डार्क एल्फ को खत्म कर दूंगा। और वहीं अब लाइट और उसकी गैंग भी काफी मॉन्स्टर को खत्म करके मैजिकल जेम्स को कलेक्ट कर देती है। और इस वक्त तक वो लोग डंजन के 3rd फ्लोर तक पहुंच चुके थे। और वो लोग फैसला करते हैं कि वो लोग वापस से फर्स्ट फ्लोर यानी कि सरफेस तक निकल जाएंगे। वो लोग उड़ना शुरू करते हैं, लेकिन तब रास्ते के बीच में लोगों को उसी ह्यूमन एडवेंचर गिल्ड दिखता है। और जबकि वो लोग गॉब्लिन से लड़ रहे थे, वो फैसला करते हैं कि वो लोग उनकी मदद करेंगे। लेकिन अचानक से लाइट और बाकी लोग वहां पर नीचे जाते हैं। लेकिन तभी देखते हैं कि वो एडवेंचर्स गॉब्लिन्स को मारना शुरू करते हैं। इतने में उन लोगों पर पीछे से एक स्नेक अटैक कर देता है। लेकिन तभी लाइट वहां पर आता है और उनकी जान को बाल-बाल बता देता है। लेकिन तभी लाइट और बाकी लोगों को एहसास होता है कि उनकी ओर कोई तो आगे बढ़ा है। लाइट कहता है एनिमी हमारी ओर आ रहा है। और वहीं हम देखते हैं कि फॉरेस्ट मैन से ड्रैगन फैंग वुल्फ वहां पर आ चुके थे और सभी के सभी लोगों को देखकर काफी शॉक हो चुके थे। लेकिन तभी लाइट लोगों को बोलता है, नहीं ये एनिमी नहीं है। वो एडवेंचर्स उसे पूछते हैं, क्या ये एनिमी नहीं है तो कौन है? आगे हम देखते हैं कि फॉरेस्ट में से एक बहुत बड़ा एस रैंक का मॉन्स्टर बाहर निकलता है और ये कोई और नहीं बल्कि एक मैंटिस था। लेकिन इसे तो 10 साल पहले मरना चाहिए था ना। और वो सभी बच्चे मैंटिस के आने पर काफी डर चुके थे। उन लोगों पर बिल्कुल भी प्लान नहीं था कि आखिर लोगों को आगे क्या करना होगा। वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो लोग वापस से गेट की ओर आगे भाग जाएंगे। लेकिन तभी लाइट लोगों को बोलना शुरू करता है, अच्छा तुम्हें लगता है कि तुम लोग इसे नहीं खत्म करने वाले, तो क्या ये हमारा शिकार है? क्या आखिरकार तुम्हें क्या बोल रहे हो? हमें जल्दी से गेट की ओर भागना होगा वरना ये हमें खत्म कर लेगा। आगे हम देखते हैं कि जो मैंटिस होता है वो उनकी ओर आगे बढ़ना शुरू कर लेता है। लेकिन अब लाइट, मोमो और गोल्ड एकदम तैयार हो चुके थे। सबसे पहले गोल्ड उस पर चार्ज कर लेता है और उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करना शुरू करता है। लेकिन वो मैंटिस काफी हाई लेवल का था, इसलिए कहीं ना कहीं गोल्ड को भी लगता है कि काफी खतरनाक है और उन तीनों लोगों को इसे मिलकर लड़ना होगा। उसके बाद देखते हैं कि लाइट अपने लिमिटेड गाचा से वहां पर फाइबर jutsu को समन कर देता है और मैंटिस पर मार देता है। लेकिन वो मैंटिस बड़ी आराम से उसे डॉज कर लेता है और वो फाइबर jutsu को उस पर ही फेंक देता है। और वहीं देखते हैं कि वो एडवेंचर जिसका नाम मिया था वो लाइट की स्पार्क को देखकर काफी शॉक हो चुकी थी, क्योंकि आज तक उसने इस प्रकार के मैजिक को कभी नहीं देखा। आगे अब गोल्ड उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। सबसे पहले गोल्ड उस पर अपनी शील्ड से वार करता है और सिर्फ अपनी शील्ड से उसके एक टेंटिकल को तोड़कर रख देता है। और जब सभी लोग गोल्ड की स्पार्क को देखते हैं तो वो लोग काफी शॉक हो चुके थे। आगे अब गोल्ड अपनी स्वॉर्ड से उस पर मारना शुरू कर देता है और फाइनली अब उसके एक और हाथ को एकदम काट कर रख देता है। और वो एडवेंचर्स तो उन लोगों की स्पार्क को देखकर काफी ज्यादा ही एक्साइटमेंट में आ चुके थे। लाइट एक बार फिर से अपनी अनलिमिटेड गाचा वाली स्पेल का यूज करता है और तकरीबन 35 एरो एक बार नहीं उस पर मार देता है। और वो फायर एरो काफी खतरनाक थे, यहाँ तक कि वो मैंटिस उससे बिल्कुल बच नहीं पाता। लाइट की फायर बॉल jutsu एक के बाद एक करके उस पर लगना शुरू हो चुकी थी और कहीं ना कहीं उसकी बॉडी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। अब वो मैंटिस लाइट से काफी डर चुका था, इसलिए फैसला करता है कि वो वापस से रिट्रीट होगा। लेकिन तभी देखते हैं कि लाइट उसके चारों ओर एक फायर की वॉल को समन कर देता है और वो यहाँ से कहीं भी जा नहीं सकता। और वहीं हम देखते हैं कि मिया तो उसकी स्पार्क को देखकर एकदम एक्साइटमेंट में आ चुकी थी। अब वो तीनों मैंटिस के पास जाते हैं और वो उसे खत्म करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। लेकिन तभी वो मैंटिस हवा में उड़ना शुरू करता है। लाइट निमोमो को ऑर्डर देता है। निमोमो सबसे पहले जब मारती है और अपनी स्लैशेस से एक सेकंड नहीं उसकी पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देती है। और वो लोगों ने फाइनली उस मैंटिस को एकदम खत्म कर लिया था। और यहाँ तक कि निमोमो की पावर इतनी खतरनाक थी कि अब तो लोगों को उस मैंटिस की बॉडी से कोई जेमस्टोन भी नहीं मिलता। लेकिन बाद में जाकर बहुत ढूंढने के बाद आखिर में जाकर लोगों को उसकी बॉडी का जेमस्टोन फाइनली मिल चुका था। और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग वापस से अब सरफेस की ओर आगे बढ़ेंगे। लेकिन तभी लाइट बोलता है, हमें कैसे भी करके अपने लेवल को अप करना होगा। लेकिन तभी माइक उन्हें बोलता है, तो क्या आप लोग उन 3 महान एडवेंचर में से एक हो? तो क्या आप एस रैंक के हो? नहीं, हम एस रैंक के नहीं बल्कि एफ रैंक के हैं। और जब वो लोग उनके रैंक को सुनते हैं तो वो लोग काफी शॉक हो चुके थे और काफी एक्साइटमेंट में आ चुके थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो मिया होती है वो सबसे पहले अपनी मैजिकल पावर से फ्रेश वाटर क्रिएट करके उनकी बॉडी को एकदम साफ करके रख देती है। एडवेंचर और बाकी लोग उन लोगों को बोलना शुरू करते हैं, तो क्या प्लीज आप लोग रात का समय हमारा गुजार सकते हो, क्योंकि हम लोगों ने अपने कैंप को यहीं पर लगाया है। और अब लाइट और बाकी लोग भी ऐसा करने के लिए मान जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मिया को लाइट से जादू के बारे में बात करनी थी। रात के समय वो लोग कैंप लगाकर बैठते हैं और आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं। और यहाँ तक कि मिया तो लाइट की एकदम फैन हो चुकी थी, वो उसे पूछना शुरू करती है, तो क्या सच में आप हर एक क्लास की मैजिकल स्पेल की एबिलिटी यूज कर सकते हो? हाँ मैं तो कर सकता हूँ। और जब मिया उसकी बातों को सुनती है तो वो काफी शॉक हो चुकी थी। वो बाकी लोगों को बताती है कि इस वर्ल्ड में 3 टाइप की मैजिकल स्पेल होती है। सबसे पहले कॉम्बैट मैजिक जो सिर्फ एक लोकेशन पर वैरी करती है, और दूसरी टेंटिकल मैजिक स्किल जिसमें की फायर इंक्लूड होती है, और थर्ड सबसे खतरनाक स्ट्रेटजी मैजिक एल्व्स, ड्वार्फ्स, ड्रैगनर्स और बाकी लोग इन सभी स्पेल को काफी आसानी से यूज कर सकते हैं। लेकिन किसी भी ह्यूमन के लिए इन टाइप की स्पेल को यूज करना काफी खतरनाक हो सकता है, इसलिए वो बोलती है, मुझे लगता है कि डार्क एक लेजेंडरी ह्यूमन है। आगे वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं क्या कारण लोगों ने एडवेंचर बनने का फैसला क्यों किया। सबसे पहले वो बाकी एडवेंचर उन लोगों को बताना शुरू करते हैं कि लोगों को बहुत पैसा कमाना है ताकि वो लोग मिया यानी कि उनकी छोटी बहन को मैजिकल स्कूल भेज सके। और डार्क भी उन लोगों को अपना पास्ट बताना शुरू करता है। वो लोगों को बताता है, दरअसल मेरे पेरेंट्स फायर में मर चुके थे, इसलिए मैं कैसे भी करके अपने एडवेंचर को वहां पर पूरा करना चाहता हूं। और कहीं ना कहीं लाइट को मिया से अपनी बहन की वाइफ बनना शुरू हो चुकी थी। लेकिन तभी गिंगा उन लोगों को बोलता है, निमोमो और गोल्ड क्या आप लोग एक कपल हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और वही हम लोग क्योटो एल्फ को देखते हैं, वो भी काफी ज्यादा गुस्से में था और अभी भी वो ऑक्स को मारना शुरू करता है। उसके पास एक स्वॉर्ड थी जो कि नेशनल लेवल का ट्रेजर था। और वही हम देखते हैं कि जो उसका साथी यानिक था वो जेमस्टोन को कलेक्ट करना शुरू कर देता है और वो अपने मिशन की ओर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले यानिक क्योटो को बोलता है, अब मेरे पास मॉन्स्टर्स की जेमस्टोन कंप्लीट हो चुकी है, अब बस बाकी है कुछ ह्यूमंस की ब्रेन। लेकिन तभी क्योटो बोलता है, लगता है अब समय आ चुका है उन लोगों को खत्म करने का। और वही हम देखते हैं कि डार्क और उसकी टीम अब गिल्ड में जाते हैं और जेमस्टोन को गिल्ड वालों को दे देते हैं। वो काफी ज्यादा रेयर चीज थी और जब गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट उस चीज को देखती है तो वो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुकी थी, क्योंकि अब उसे काफी ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। वो सबसे पहले डार्क को बोलती है, क्या तुमने सच में 5th फ्लोर पर जाकर मैंटिस को खत्म किया है? हाँ मैंने ऐसा किया है। और अब वो वापस से किंगडम की ओर आगे बढ़ना शुरू कर लेते हैं। और सभी लोगों को इस बारे में पता चला था कि डार्क और उसकी टीम ने 5th फ्लोर पर जाकर जायंट मैंटिस को खत्म कर लिया था। लेकिन अभी भी किसी को विश्वास नहीं होता कि ह्यूमन की टीम ऐसा कुछ भी कर सकती है। लेकिन तभी रास्ते के बीच में लोगों को 2 ह्यूमंस मिलते हैं जिनका नाम गिलबर्ट और सुविलियन था। सबसे पहले वो डार्क को बोलना शुरू करते हैं, ओए बच्चे क्या तू ही डार्क है? मुझे पता है तू झूठ कह रहा है और तुम लोगों ने उस जायंट मैंटिस को बिल्कुल भी खत्म नहीं किया। लेकिन इस बात को सुनकर निमोमो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी, यहाँ तक कि वो गिलबर्ट और सुविलियन को मारने के लिए भी बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। लेकिन बाकी लोग बस ऐसा करने के लिए साफ साफ मना कर देते हैं। वही हम देखते हैं कि बाकी स्पीशीज जैसे कि बीस्ट फॉक्स और बाकी लोग उन लोगों को लाइट और उसकी टीम से चिढ़ होना शुरू हो चुकी थी। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि वो लोग वापस से डंजन की ओर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। और जब वो लोग उड़ रहे थे उन लोगों को वापस से वही एडवेंचर मिलते हैं और मिया तो डार्क को देखकर काफी एक्साइटमेंट में आ चुकी थी। सबसे पहले वो उसे गिफ्ट को दे देती है और वो काफी ज्यादा सुंदर थी। और तभी डार्क भी अपनी अनलिमिटेड गाचा की एबिलिटी का यूज करके उसके लिए एक डबल एस रैंक की ब्रेसलेट को उसे दे देता है। और वो लोग वहां से निकल जाते हैं ताकि वो लोग जल्दी से 5th फ्लोर पर जा सके, वहां पर मॉन्स्टर खत्म कर सके और अपने लेवल को इंक्रीज कर सके। और वो लोग वापस से हवा में उड़कर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन तभी निमोमो डार्क को बोलती है, आखिरकार क्या जरूरत थी उस लड़की को एक डबल एस रैंक के ब्रेसलेट को देने की। और वो लोग वापस से डंजन के 5th फ्लोर तक पहुंच चुके थे। निमोमो और गोल्ड भी वहां पर आ चुके थे। लेकिन तभी लाइट उन लोगों को बोलता है, इस सिटी को तुम्हें खत्म करना होगा क्योंकि मैं यहां से जा रहा हूं। सबसे पहले लाइट टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करता है और वापस से बेस पर जाने का फैसला करता है। और जहां पर उसका स्वागत में एली और बाकी लोग करते हैं, वो सभी लोग लाइट यहां पर आने पर काफी खुश हो चुके थे, इसलिए वो उसे बातचीत करना शुरू करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि लाइट उन लोगों से आगे के प्लान बनाना शुरू करता है। वो उसे बोलता है, आखिरकार मेरी रिवेंज का प्लान कैसा चल रहा है? मैं उसे बताती है, हाँ हम रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं और यहाँ तक कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी भी आ चुकी है। लेकिन लाइट उन लोगों को रिसोर्सेज को दे देता है और बोलता है, हमें कैसे भी करके अपनी रिवेंज को कंप्लीट करना होगा। उसके बाद देखते हैं कि लाइट एक
केवल एक करके हर लड़की को वहाँ पर ऑर्डर दे देता है कि आखिर लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा। और सभी के सभी लोग अपने काम पर निकल चुके थे क्योंकि लोगों को कैसे भी करके लाइट की मदद करनी होगी ताकि वो जल्द से जल्द अपने रिवेंज को कंप्लीट कर पाए। और वहीं हम लोग डंजन के 3rd फ्लोर पर गिलबर्ट और सिविलियन को देखते हैं। वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि उस ह्यूमन लड़के ने किसी जॉइंट मेंडिस को खत्म किया होगा। हाँ तुम सही बोल रहे हो, वो झूठा है। और इतना कहने के बाद सिविलियन गिलबर्ट को बोलता है हमें पता है किसी ह्यूमन के पास इतनी पावर हो नहीं सकती, तो क्या कहीं वो हीरो है या फिर कुछ और? नहीं ये तो एकदम बकवास है। उसके बाद देखते हैं कि सिविलियन वहाँ से कहीं और निकल जाता है। लेकिन जब वो वापस से अपने कैंप लौटता है तो वो देखता है कि क्योटो ने तो उसके हर एक दोस्त को वहाँ पर खत्म कर लिया है। और वो क्योटो यानी कि वो एल्फ काफी गुस्से में आ चुका था। वो उसे बोलना शुरू करता है तुम ह्यूमंस एक कीड़े होते हो, इसलिए मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ। उसने सिविलियन की हर एक दोस्त को वहाँ पर खत्म कर लिया था। और सिविलियन अपने मन में सोचना शुरू करता है कि आखिर आगे उसे क्या करना होगा। वो अपने मन में बोलता है नहीं ये एक एल्फ है, इसलिए पॉसिबल नहीं कि मैं इसे जीत पाऊं। इसलिए सिविलियन सबसे पहले स्मोक स्क्रीन का यूज करके वहाँ से भागना शुरू करता है। लेकिन वक्त रहते क्योटो उसे पकड़ लेता है और इतने में वहाँ पर यूनिक भी वहाँ पर आकर उसे बेहोश कर लेता है। लेकिन तभी यूनिक क्योटो को बोलता है अरे नहीं मुझे ह्यूमंस जिंदा चाहिए थे, मेरे पास सिर्फ एक ह्यूमन जिंदा है, बाकी लोगों को तुमने मार दिया। अरे कोई बात नहीं, वैसे भी अभी मुझे उस बच्चे को मारना होगा। और वो अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए एकदम तैयार हो चुका था। तो गाइस हमारे चैनल पर 2 स्ट्राइक्स आ चुकी है और मुझे नहीं पता कि मैं कब तक यूट्यूब पर रहूंगा और मैं कब गायब हो जाऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे सेकंड चैनल एनिमे बल्कि को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर तुम मुझसे बात करना चाहते हो तो मुझे तुम इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। क्योंकि यार मैं तुम लोगों को खोना नहीं चाहता। जब भी तुम लोग नए कमेंट्स करते हो तो मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है न्यू वीडियोस बनाने का। तो प्लीज यार अगर हो सके तो प्लीज मेरे सेकंड चैनल एनिमे बल्कि को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे की वीडियोस और आगे की वीडियोस के पार्ट 2 मैं वहीं पर अपलोड करने वाला हूं। क्योंकि हमारे इस वाले चैनल पर ऑलरेडी 2 स्ट्राइक्स आ चुकी है और जैसे इस चैनल पर 3 स्ट्राइक्स आएगी तो यार मैं यूट्यूब से गायब हो जाऊंगा। इसलिए प्लीज सेकंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो। तो चलो मैं मिलता हूं तुमसे एनिमे बल्कि पर, तब तक के लिए बाय। वो सभी लोग वापस से सरफेस तक आ चुके थे और वहीं हम लोग नीमोमो को देखते हैं जो कि अभी भी रिसेप्शन से लड़ रही थी। वो उसे बोलती है लॉर्ड डार्क और हम लोगों ने इतनी कुछ चीजों कलेक्ट कर दिया है और हमारे रैंक को जल्दी से एस रैंक का कर लो। लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसे समझाती है सॉरी हम लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आप लोगों ने अभी अभी गिल्ड को ज्वाइन किया है। और वहीं हम देखते हैं कि गोल्ड बोलता है नीमोमो ये तुम क्या कर रही हो, क्या तुम्हें करना ही होगा, कम से कम लॉर्ड डार्क को एफ रैंक नहीं बल्कि तुम्हें एस रैंक को आना होगा। लेकिन तभी रिसेप्शनिस्ट उन लोगों को एक नई टास्क को दे देती है और वो था एडवेंचरस किलर को मारने का। वो लोग वापस से अपने होटल के इन रूम में जाते हैं जहां पर कि वो लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं। दरअसल उस आबेस में कुछ एडवेंचरस किलर घूम रहे हैं जो कि ह्यूमन एडवेंचर को वहां पर खत्म करने के लिए आए हुए हैं। इसलिए लाइट और बाकी लोग डिसाइड करते हैं कि लोगों को कैसे भी करके उन लोगों को खत्म करना होगा। लेकिन तभी गोल्ड बोलता है मास्टर क्यों ना हम लोग आबेस से कुछ हेल्प को मंगवा ले। नहीं गोल्ड हम ऐसा नहीं कर सकते। वो लोग बातें कर रहे थे, उन लोगों को ऐसा होता है कि लोगों की ओर कुछ तो आगे बढ़ा है। अचानक से उन लोगों के रूम में टेलीपोर्टेशन सर्कल कहीं से अपीयर हो जाता है और वहां से कोई और नहीं बल्कि वहां से मिया बाहर निकलती है। और उसकी कंडीशन काफी ज्यादा बुरी थी, यहां तक कि लाइट को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिरकार अभी अभी उसे हुआ क्या। और यहां तक कि वो ब्लेस्ड जो कि लाइट ने दिया था अब वो भी टूट चुका था। लाइट सबसे पहले उसे बेड पर लेटाता है और फिर अपने हीलिंग मैजिक की एबिलिटी का यूज करना शुरू कर देता है और कहीं ना कहीं वो वापस से अपने होश में आ चुकी थी। वो बड़बड़ाना शुरू करती है मेरी मदद करो। लेकिन डार्क और बाकी लोगों को समझ आता है कि आखिरकार ये लड़की बोल रही है, इसलिए ना चाहते हुए भी डार्क को उसकी मेमोरीज में से गुजरना पड़ता है। वो उस पर अपनी मैजिकल एबिलिटी का यूज कर देता है और वो उसकी मेमोरीज के अंदर जाता है जहां पर हम लोग देखते हैं कि वो सभी के सभी बच्चे अभी भी आबेस में थे। लेकिन तभी वहां पर एक अजीब सा ग्रुप आता है जो कि एडवेंचर्स का था। वो लोगों को बोलता है क्या बच्चों यहां से निकल जाओ क्योंकि आबेस में कुछ एडवेंचर्स किलर यहां पर आ चुके हैं जो कि हम लोगों को खत्म कर सकते हैं। उन लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिरकार उन लोगों को आगे क्या करना चाहिए। लेकिन वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग रात के समय यहां पर बिल्कुल भी रुक नहीं सकते और यहां पर रात के समय रुकना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं होने वाला। इसलिए वो लोग वापस से सरफेस की ओर आगे बढ़ना शुरू कर लेते हैं। लेकिन आज रात में अब वो लोग चलते चलते काफी ज्यादा थक चुके थे। लेकिन तभी उन लोगों का सामना कुछ ऐसे होता है और ये कोई और नहीं बल्कि काइटो और उसका साथी था। वो उन लोगों से पूछता है वैसे तुम कहां जा रहे हो, क्या हम क्या को नहीं पता यहाँ पर कुछ एडवेंचर किलर यहाँ पर आ चुके हैं जो कि नॉर्मल एडवेंचर्स को यहाँ पर मार रहे हैं क्या, तो क्या ऐसा है। और अब काइटो को पता चल चुका था कि ये लोग कोई और नहीं बल्कि ह्यूमंस है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो उन लोगों को भी खत्म कर लेगा क्योंकि एडवेंचर किलर्स कोई और नहीं बल्कि काइटो और उसका ग्रुप ही था। वो लोगों को देखकर हंसना शुरू कर देता है क्या मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि ह्यूमंस इतने वीक होते हैं, लगता है मुझे अब इन लोगों को भी मारना पड़ेगा। लेकिन तभी काइटो का साथी उन लोगों को बोलता है काइटो मैं चाहता हूँ कि तुम इन लोगों को एकदम जिंदा पकड़ो और इनमें से कोई मरना नहीं चाहिए। ठीक है मैं समझ चुका हूँ, मैं एक एक करके इन इंसानों को खत्म कर लूंगा। और कहीं ना कहीं उन लोगों को पता चला था कि जिस एडवेंचर किलर से वो लोग डरे थे वो कोई और नहीं बल्कि ठीक उन लोगों के सामने खड़ा था और वो कोई और नहीं बल्कि वो एल्फ था। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि वहां पर मिया का भाई को बचाने के लिए वहां पर आगे बढ़ता है ताकि वो उस एल्फ को खत्म कर पाए। लेकिन काइटो उस पर बिल्कुल भी डर नहीं दिखाता और उसे सीधा ही स्लैश कर देता है। यहाँ तक कि वो बाकी के बच्चे कुछ एडवेंचर्स को भी काफी घायल कर देता है। और कहीं ना कहीं उन लोगों को पता चला था कि वो लोग इस काइटो नाम के राक्षस से बिल्कुल भी जीत नहीं पाएंगे। और वहीं हम देखते हैं कि जो मिया होती है वो तो बिल्कुल भी कुछ कर नहीं पाती। लेकिन तभी गिमरा और मिया का भाई अपनी पूरी करेज को एक बार वापस से कलेक्ट करते हैं ताकि वो लोग मिया को काइटो से बचा सके। वो लोग बोलते हैं मिया तुम यहाँ से भाग जाओ और खुद वो लोग काइटो पर जल्दी से चार्ज कर लेते हैं। लेकिन काइटो अब काफी गुस्से में आ चुका था, वो लोगों को स्लैश कर देता है। लेकिन तभी काइटो का दोस्त बोलता है काइटो तुमने क्या कर दिया, प्लीज इन्हें मारो नहीं, मुझे लोगों पर एक्सपेरिमेंट करना है। मैंने तुमसे पहले कहा था जो भी ह्यूमन कीड़ा मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे खत्म कर लूंगा। लेकिन प्लीज हमारे पास अभी ह्यूमन लड़की है जो कि एक मेज है, प्लीज इसे तो कम से कम जिंदा पकड़ लो ताकि मैं इस पर एक्सपेरिमेंट कर पाऊं। और काइटो की नजर मिया पर पड़ चुकी थी। वो सबसे पहले उसकी ओर आगे बढ़ता है और वो अपने मन में उसके लिए काफी अजीब अजीब चीजें सोचना शुरू कर लेता है। तुम यहाँ से निकल जाओ क्योंकि मैं इसके साथ कुछ तो करने वाला हूँ क्योंकि एक लड़की है। और वो अपने मन में मिया के साथ कुछ तो अजीब अजीब हरकतें करने के बारे में सोच रहा था और मिया बेचारी कुछ भी बोल नहीं पाती। इतने में ही काइटो बोलता है मैं फ्यूचर का होने वाला हीरो हूँ इसलिए मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ तक कि वो रोना शुरू कर देती है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करने वाला हूँ। और यहाँ तक कि मिया तो इस हादसे के बाद पूरी तरीके से शॉक हो चुकी थी। लेकिन तभी देखते हैं कि मिया का भाई अपनी पूरी पावर कलेक्ट करके वापस से लास्ट में जाकर खड़ा होता है। उसके बाद बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं बचती। लेकिन वो जैसे तैसे करके काइटो से लड़ने के लिए और अपनी बहन को उस राक्षस से बचाने के लिए वहाँ पर खड़ा हो चुका था। वो बोलता है एल्फ मैं तुझे खत्म करके रहूंगा और मिया प्लीज यहाँ से भाग जाओ। और उसके ला कहने के बाद फाइनली मिया वहाँ से भाग जाती है। पर कहीं ना कहीं उसे भी पता ही था कि वो काइटो का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता। इतने में देखते हैं कि मिया के भाई को गोल्ड की कही गई बातें याद आती है। सबसे पहले मुझे इस पर वार करना होगा और उसके बाद शील्ड से इसे हटाना होगा। और वो ठीक उसी प्रोसेस करता है जो गोल्ड ने उसे करने को कहा था और वो आगे बढ़ता है। वो काइटो पर अब फाइनली एक को तो मार देता है। और जब काइटो को पता चलता है कि किसी ह्यूमन ने उसके फेस पर मारा है तो वो गुस्से से आग बबूला हो चुका था। वो काफी गुस्से में आ चुका था, क्या एक ह्यूमन मुझे मार सकता है। काइटो उस पर अपने स्लैश का यूज करता है और उसे बहुत ही बेदर्दी से मार देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो एल्फ वहां पर आता है और वो काइटो को उसे पूरा खत्म करने से रोक देता है। काइटो होश में आओ, मुझे लोगों को एक्सपेरिमेंट करना होगा। तो वो लड़की के पीछे घुस जाते क्योंकि वो तो अभी भी जिंदा है। और काइटो ऐसा करने के लिए मान जाता है। और वहीं हम देखते हैं कि जो मिया होती है वो काफी ज्यादा घबरा चुकी थी। वो अपने मन में बोलना शुरू करती है मुझे कैसे भी करके जल्द मदद को बुलाना होगा। वो आगे बढ़ना शुरू करती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से वहां पर वापस से काइटो अब वहां पर आ चुका था और मिया ने भी अपनी डेथ को स्वीकार कर दिया था। मैं जब चाहूं तुम्हें पकड़ सकता हूं इसलिए भाग देना कोई मतलब नहीं बनता। और काइटो मिया की ओर आगे बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मिया भी अपनी पूरी पावर कलेक्ट कर देती है और काइटो पर आइस ब्लेड को मार देती है। लेकिन काइटो एक झटके में ही उसकी पूरी अटैक को वहां पर डिस्ट्रॉय कर देता है और बेचारी मिया कुछ भी कर नहीं पाती। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो डार्क के दिए गए नेकलेस को वहां पर दबा देती है जो कि टेलीपोर्टेशन नेकलेस था। और तब जाकर वो लाइट के पास वहां पर टेलीपोर्ट हो चुकी थी। हम लोग वापस से प्रेजेंट में आते हैं जहां पर डार्क और
की टीम को पता चला था कि आखिरकार मिया और बाकी लोगों के साथ उन एल्फ लोगों ने क्या क्या किया और वहीं काइटो का दोस्त बाकी मरे बच्चों को हील करने की कोशिश करता है ताकि वो उन लोगों को अपने पिग में कन्वर्ट कर सके। लेकिन तभी वहां पर काइटो भी आ चुका था। मैं उस बच्ची को अपने साथ नहीं ला पाया। क्या तुम पागल हो क्या? तुम एक व्हाइट नाइट हो और ऊपर से तुम्हारे पास एक नेशनल लेवल का ट्रायल एक स्वॉर्ड भी है, लेकिन फिर भी तुम एक बच्ची से आगे। अगर वो सर्फेस पे गई तो वो यहाँ पर व्हाइट नाइट्स को बुला देगी, जिससे कि लोगों को पता चल जाएगा कि तुम नहीं उस नेशनल ट्रायल को चुराया था। और क्या तुम्हें पता है उन व्हाइट नाइट्स का लेवल 2000 के करीब है और जो उनका नया कमांडर है उसका लेवल तो कम से कम 3000 का है। और कहीं ना कहीं काइटो भी इस बात से घबरा चुका था। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। काइटो शांत हो जाओ। काइटो के बस एक बार मैं अपनी रिसर्च को कंप्लीट कर दूंगा तो मैं तुम्हारे लेवल को अप कर दूंगा। ठीक है, फिर तो मैं ऐसा ही करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं भागना होगा ताकि मैं अपनी रिसर्च को वापस से कंटिन्यू कर पाऊं। लेकिन तभी अब लाइट भी वहां पर आ चुका था। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। वो लोग लाइट को यहाँ पर देखकर काफी शॉक हो चुके थे क्योंकि उनमें से एक एल्फ का लेवल तकरीबन 1500 का था और उसे कोई भी अंदेशा नहीं होता कि लाइट उनके पास आ चुका है। बाद में जाकर लाइट और बाकी लोगों को पता चलता है कि गिमरा और मैडी की तो मौत हो चुकी है, लेकिन एरिया में अभी भी थोड़ी बहुत लाइफ बाकी है। और अब गोल्ड लाइट को इस चीज के बारे में बता देता है। लाइट जल्दी से वहां पर जाता है और उस पर अपने हीलिंग मैजिक का यूज करके उसे वापस से लाइफ में ले आता है। इतने में हम देखते हैं कि अब लाइट को अपनी पास की यादें आना शुरू हो चुकी थी। वो ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा कि आखिरकार इन एल्फ ने उन ह्यूमंस को जो कि उसके फ्रेंड्स थे उन लोगों को क्यों मारा है। और यहाँ तक कि काइटो भी उस पर हंसना शुरू कर देता है। वो उसे बोलता है सबसे पहले मैं तुझे मारूंगा और उसके बाद बस लड़की को मारूंगा जो कि तेरे पास आई थी। लेकिन लाइट उसे ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है। वो काइटो को बोलता है मैंने अभी तक इस चीज को गिल्ड को इन्फॉर्म नहीं किया। और जब काइटो को इस बात का पता चलता है तो वो एकदम खुशी के मारे पागल हो चुका था। वो बोलता है मुझे पता था कि मैं फ्यूचर हीरो बनने के काबिल हूं और मुझे पता था कि मेरे ऊपर गॉडेस का आशीर्वाद है, यानी कि अब तुम्हारे रास्ते में कोई भी दिक्कत नहीं है। इसलिए बच्चे सबसे पहले मैं तुझे मारूंगा। लेकिन लाइट उसे ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है। वो उसे कहता है मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार तुम लोग खुश क्यों हो रहे हो, क्योंकि तुम मेरे शिकार हो और अभी मैं तुम्हारा शिकार करने वाला हूं। तुमने मुझसे मेरे दोस्तों को छीन लिया, इसलिए अब मैं तुम्हें उनसे पत्थर मौत देने वाला हूं। आगे हम देखते हैं कि अब लाइट काफी सीरियस मूड में आ चुका था। वो गोल्ड और नीमोमो को इन चीजों से बाहर रखने के लिए बोल देता है और खुद काइटो की ओर आगे बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन काइटो तो फुल कॉन्फिडेंस में था। उसे लगा था कि ये सिर्फ एक ह्यूमन है और उसके पास कोई पावर नहीं है। और उसके बाद वो लाइट को अपनी ओर आगे बढ़ने देता है। यहाँ तक कि काइटो भी गुस्से के मारे एकदम पागल हो चुका था। वो सीधा ही लाइट पर अटैक कर देता है। लेकिन लाइट तो 2 सेकंड के अंदर ही उसके अटैक को डॉज कर लेता है। तो ये तुम्हारी फुल स्ट्रेंथ थी लेजेंडरी हीरो, जिस बात को सुनकर काइटो और भी ज्यादा गुस्से में आ चुका था और वो बिना रुके बस लाइट पर अटैक करना शुरू कर देता है। और यहाँ तक कि उसके दोस्त को भी बिल्कुल समझ आता कि आखिरकार कोई ह्यूमन इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है। लाइट को से लड़ने में कोई भी दिक्कत नहीं आती। वो सबसे पहले उसके अटैक को डॉज कर देता है और उसके रिब्स पर अटैक कर देता है। यहाँ तक कि वो पावर काफी शक्तिशाली थी और काइटो काफी गुस्से में आ चुका था। वो बोलता है मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि कोई ह्यूमन बच्चा मेरा मजाक उड़ा रहा है। वो गुस्से में पागल हो चुका था कि वो अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड ग्रैंडियस का यूज करके अब लाइट पर स्वॉर्ड स्लैशेस मारना शुरू कर देता है और वो स्लैशेस काफी शक्तिशाली थे। और यहाँ तक कि लाइट को भी वो मैजिकल एनर्जी काफी ओपी लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लाइट भी अपने मैजिक का यूज करना शुरू कर देता है और लाइट तो बड़ी आसानी से उन्हें डॉज कर देता है। काइटो उस पर सरप्राइज अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि लाइट उसे भी बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। और अब लाइट भी कहीं ना कहीं काफी गुस्से में आ चुका था। काइटो से बोलता है ह्यूमन लड़के तुमने मेरा चीटिंग की है। तुमने कहा था कि तुम एक मेज हो, लेकिन तुम कोई मेज नहीं बल्कि तुम तो एक फाइटर हो। क्या मैंने ऐसा कहा था? लेकिन मैं तो एक मेज ही हूं। नहीं, ये बिल्कुल झूठ है, तुम एक फाइटर हो। और अब लाइट आइस स्वॉर्ड मैजिक का यूज करता है और जब काइटो और उसका दोस्त इस मैजिक को देखते हैं तो वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे क्योंकि ये एक ऐसे रैंक का मैजिक था। उन लोगों को अपनी आंखों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा होता क्योंकि लाइट ने बिना कुछ एन्चेंटिंग करते हुए एक मैजिकल स्पेल को वहां पर इन्वेंट कर दिया था। और यहाँ तक कि वो आइस स्वॉर्ड को शील्ड के रूप में यूज कर रहा था। आखिरकार मैं एक फ्यूचर हीरो एक ह्यूमन लड़के से कैसे हार सकता है? मैं तब तक नहीं हार सकता जब तक मेरे पास मास्टर की दी गई एक स्वॉर्ड है। और जब लाइट और बाकी लोग मास्टर वर्ड को सुनते हैं तो वो लोग काफी शॉक हो चुके थे। वो काइटो से पूछना शुरू करते हैं क्या तुमने अभी भी मास्टर कहा? क्या तुम मास्टर को जानते हो? क्या मैं मास्टर को जानता हूँ, बल्कि मेरे पास तो उनका ब्लड भी है। यहाँ तक कि मैं कोई मास्टर नहीं बल्कि मैं तो खुद एक सब मास्टर हूँ। और जब लाइट और बाकी लोगों को इस बात के बारे में पता चलता है तो वो लोग काफी हैरान हो चुके थे क्योंकि वो लोग तो मास्टर को ढूंढने के लिए ही सिर्फ इस पर आए थे। और वही हम देखते हैं कि काइटो तो फुल ऑन कॉन्फिडेंस में आ चुका था और अब उसे पूरा विश्वास हो चुका था कि वो लाइट को वहां पर खत्म कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लाइट नीमोमो और गोल्ड को नए प्लान के बारे में बताता है। वो लोगों से कहता है नीमोमो और लाइट इस को जरूर मास्टर के बारे में कुछ ना कुछ तो पता है, इसलिए मेरा ऑर्डर है कि हम इन दोनों को जिंदा पकड़कर अब इसमें जाना होगा। ठीक है मास्टर लाइट, जैसा आप बोलो। और अब वो लोग भी यानी कि उस डार्क एल्फ को मारने के लिए एकदम रेडी हो चुके थे। वो जल्दी से वहां पर जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यानिक भी अपनी फुल फॉर्म में आ जाता है। वो लोगों को बोलता है वैसे तो मैं एक रिसर्चर हूं, लेकिन अगर तुम मुझसे फाइट करनी है तो क्यों ना तुम लोग मेरे बनाए गए काइमेरा से फाइट करो। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने मैजिक को वहां पर रिलीज करवा देता है और जो कोई भी अजीब से लोग उसके साइड में होते हैं अचानक से अब वो लोग एक भयानक मॉन्स्टर्स यानी कि काइमेरा में कन्वर्ट हो चुके थे। और जो कोई भी वो काइमेरा मॉन्स्टर्स होते हैं वो भी और नहीं बल्कि ह्यूमंस और मॉन्स्टर कॉम्बिनेशन होता है। और जब बाकी लोग उन लोगों को देखते हैं तो वो लोग काफी शॉक हो चुके थे क्योंकि ये काइमेरा मॉन्स्टर्स हाफ ह्यूमन और हाफ मॉन्स्टर्स थे। और यहाँ तक कि जब लाइट उनमें से एक काइमेरा मॉन्स्टर को देखता है तो वो बोलता है क्या इसे तो मैं जानता हूँ और ये कोई और नहीं बल्कि वही पुराना सा एडवेंचर था। और यहाँ तक हम देखते हैं कि यानिक तो अभी भी एकदम बेवकूफों की तरह हंसी रहा था। वो लोगों को बोलना शुरू करता है मिलो मेरी क्रिएशन से, इन लोगों को खुद मैंने अपने हाथों से बनाया है। और हाँ बच्चे तू इसके बारे में क्या सोचता है? लेकिन लाइट उसे कुछ भी नहीं बोलता। वो नीमोमो और गोल्ड को बोलता है नीमोमो और गोल्ड प्लीज इन ह्यूमंस की सफरिंग को मिटा लो। और नीमोमो और गोल्ड भी उन लोगों को मारने के लिए एकदम रेडी हो चुके थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर्स नीमोमो और गोल्ड पर अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो लोग उन पर अपने डैगर और अपनी स्वॉर्ड से उन लोगों को मार देते हैं। उन लोगों को लगता है कि उन लोगों ने फाइनली उन मॉन्स्टर्स को खत्म कर लिया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और अब यानिक एकदम पागल हो चुका था। वो लोगों को बोलता है ये मेरे काइमेरा मॉन्स्टर्स है, इसलिए ये लोग इतनी आसानी से नहीं मरने वाले। वो लोगों की ओर आगे बढ़ना शुरू कर देता है और वही हम देखते हैं कि जो वो काइमेरा मॉन्स्टर्स होते हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं मरते और उन लोगों को उससे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तुम एक गिनी पिग्स को इतनी आसानी से नहीं हरा सकते। और जैसे ही लाइट का ध्यान रखता है अचानक से काइटो उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। और वही नीमोमो और गोल्ड को भी उन काइमेरा मॉन्स्टर्स लड़ने में काफी दिक्कत हो रही थी क्योंकि वो सभी मॉन्स्टर्स अब और ज्यादा पावरफुल हो चुके थे। यहाँ तक कि यानिक उन लोगों को बोलना शुरू करता है क्या तुम लोगों को समझ नहीं आया कि मेरे काइमेरा मॉन्स्टर्स कभी भी मर नहीं सकते? और नीमोमो और गोल्ड भी अब काफी गुस्से में आ चुके थे, इसलिए वो लोग अपनी सबसे पावरफुल स्पेल ब्लू और पर्पल का यूज करके सीधा ही उन काइमेरा मॉन्स्टर्स पर वहां पर चार्ज कर लेते हैं और एक स्लैश में उन लोगों को एकदम खत्म कर देते हैं। लेकिन यानिक तो अभी भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में था। उसे बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि उसके बनाए गए काइमेरा मॉन्स्टर्स वहां पर बर्बाद हो चुके हैं। और यहाँ तक कि अब वो रोना शुरू कर देता है। लेकिन तभी पीछे से वहां पर नीमोमो आती है और उसके बेल आइकन को दबाकर उसे स्विच ऑफ कर देती है। और वहीं दूसरी ओर लाइट और काइटो में काफी भयानक मुकाबला होना शुरू हो चुका था। लेकिन अब काइटो कहीं ना कहीं लाइट से हार चुका था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लाइट उसे बोलना शुरू करता है क्या आखिरकार अब तुम भाग रहे हो? ये तो तुम्हें पसंद था ना कि जब तुम्हारा शिकार तुमसे डरकर कहीं भाग जाता है, और आखिरकार अब तुम क्या कर रहे हो? और उसकी इस बात को सुनकर काइटो को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और बोलता है बच्चे मैं तुझे खत्म कर लूंगा क्योंकि अब अपनी स्वॉर्ड ग्रैंडियस की रियल पावर दिखाने वाला हूं। आगे देखते हैं कि वो अपनी स्वॉर्ड को आसमान की ओर रख देता है और उसमें से काफी ज्यादा इमेंस अमाउंट में माना आना शुरू हो चुका था क्योंकि उसकी स्वॉर्ड में काफी ज्यादा मैजिकल पावर भी थी। यहाँ तक कि उसकी स्वॉर्ड कोई नॉर्मल स्वॉर्ड नहीं बल्कि नेशनल लेवल की ट्रेजर स्वॉर्ड थी। और यहाँ तक कि वो एक विप की तरह काम कर रही थी। और कहीं ना कहीं लाइट को भी उस स्वॉर्ड के बारे में पता चला था। उसे पता चला था कि कोई नॉर्मल स्वॉर्ड नहीं है बल्कि इसमें काफी सारी मैजिकल स्पेल्स इन्फ्यूज्ड है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि काइटो से बोलना शुरू करता है बच्चे आखिरकार तू कहां भाग रहा है? बस मुझे तुझ पर एक हिट को मारना होगा और अगर तुझे वो लग गया तो तू खत्म हो जाएगा। लेकिन ये काफी ज्यादा मुश्किल था। यहाँ तक कि लाइट को तो उन चीजों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो उसे बोलता है काइटो तुम्हारी स्वॉर्ड तो आतिशबाजियों के लिए काफी ज्यादा परफेक्ट है। क्या आतिशबाजियां? आखिरकार तेरी हिम्मत कैसे हुई? आगे हम देखते हैं कि लाइट वापस से अपने सरफेस तक आ चुका था। तो तुझे लगता है कि अगर तू अपनी
स्वॉर्ड से मुझ पर अटैक करेगा तो मैं खत्म हो जाऊंगा, क्यों ना तुम इसे ट्राई कर लो। और हाँ, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। आगे हम देखते हैं कि वो ऐसा करने के लिए मान जाता है। काइटो अपनी फुल पावर से लाइट पर अटैक कर देता है, यहाँ तक कि वो पूरा अटैक लाइट को लग जाता है, लेकिन फिर भी उससे कुछ भी नहीं होता। और काइटो जब इस चीज को देखता है तो वो काफी शॉक हो चुका था, यहाँ तक कि अब तो वो बिना रुके लाइट पर वार करना शुरू कर देता है, लेकिन लाइट को तो कुछ भी नहीं होता। काइटो को बिल्कुल भी समझ आता कि आखिरकार अभी ये फ्लैट हो क्या रहा है, लेकिन अब लाइट वापस से अपनी फॉर्म में लौट चुका था। वो सबसे पहले काइटो को एक जोरदार मुक्का मारकर कहीं दूर फेंक देता है और उसके हाथ से उसकी स्वॉर्ड भी कहीं दूर गिर चुकी थी। आगे काइटो के पास कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए वो अपनी गन बचाकर वहां से भागना शुरू कर देता है। लेकिन तभी लाइट उसे बोलना शुरू करता है, तुम्हारा मकसद तो लेजेंडरी हीरो बनने का था ना, और आखिरकार अब तुम कहां भाग रहे हो? प्लीज मुझे माफ कर लो, क्योंकि वो तो सिर्फ और सिर्फ एक सपना था। प्लीज मेरी जान को बख्श दो, मैं तुम्हें सब कुछ बनाने के लिए तैयार हूं। दरअसल मैं व्हाइट नाइट का अगले कमांडर बनने के लिए कैंडिडेट था, लेकिन अफसोस मैं नहीं कर पाया। मुझसे किस बात की माफी मांग रहे हो? क्योंकि इलियो, गिमरा, वर्डी और जो भी बाकी ह्यूमंस थे, उन लोगों ने भी तुमसे सेम ऐसे ही अपनी जान की भीख मांगी थी। पर क्या तुमने उन लोगों को माफ किया था जो तुमने उन लोगों के साथ किया? अब मैं भी तुम्हारे साथ वही करने के लिए तैयार हूं। तुम्हारा सपना लेजेंडरी हीरो बनने का था ना, इसलिए मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं। ये तुम्हारी स्वॉर्ड और मुझसे एक और बार फाइट करो, और अगर तुमने मुझ पर एक को भी मार दिया तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ लूंगा। लेकिन काइटो लाइट से काफी डर चुका था, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग चुका था। लेकिन तभी लोग देखते हैं कि लाइट उस पर अपने लाइट एरो का यूज कर देता है और उसकी एक टांग को एकदम तोड़ देता है, और काइटो काफी दर्द में आकर जमीन पर गिर चुका था। यानी कि मियां ने एकदम सही कहा था, तुम कोई लेजेंडरी हीरो नहीं बल्कि तुम तो सिर्फ और सिर्फ कच्चा हो। आगे वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग गिमरा और वर्डी की बॉडी को अब इसमें दफना लेंगे, लेकिन इलियो को वो लोग मियां के पास छोड़ लेंगे, और वो लोग ठीक ऐसा करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके थे। लेकिन तभी लोग देखते हैं कि काइटो और यानिक लाइट से पूछना शुरू करते हैं, मास्टर लगता है आप हमारे बारे में भूल गए, आखिरकार आप हमारा क्या करने वाले हो? क्या मैं तुम्हारा क्या करने वाला हूँ? तुम लोग मेरे साथ मेरे बेस में आओगे और वहां जाकर मैं तुम्हें टॉर्चर करूंगा, और जो कुछ भी तुम्हें मास्टर के बारे में पता है मैं वो हर एक चीज को सीख लूंगा। और अब इतना कहने के बाद अब वो लोग बेस में टेलीपोर्ट हो चुके थे, और जब उन लोगों को पता चलता है कि वो इस पूरे वर्ल्ड के सबसे खतरनाक डंजन बेस के बॉटम फ्लोर पर है, तो वो लोग काफी डर चुके थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर लाइट की 4 क्यूटीज भी वहां पर आ चुकी थी, और वो सभी लोग लाइट को देखकर काफी खुश हो चुके थे। वो लोग उसे पूछना शुरू करते हैं, लाइट आखिरकार ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आगे जाकर हम देखते हैं कि लाइट भी उन लोगों को उनके बारे में बता देता है। वो उनसे बोलता है इन लोगों ने बहुत से इनोसेंट ह्यूमंस को खत्म कर दिया था, और यहाँ तक कि इन लोगों को मास्टर्स के बारे में भी काफी कुछ पता है। और जब उन चारों को इस चीज के बारे में पता चलता है तो वो लोग काफी एक्साइटमेंट में आ चुके थे, और उन लोगों का एक ही मकसद था कि लोग कैसे भी करके उनसे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना होगा। और वो काफी ज्यादा गुस्से में भी आ चुकी थी। सबसे पहले एली लोगों को बोलना शुरू करती है, मैं लोगों को इतना टॉर्चर करूंगी कि ये लोग अपनी लाइफ पर पछताएंगे। हाँ मैं भी ऐसा करूंगी, मैं लोगों पर अपनी फॉरबिडन मैजिक का यूज कर दूंगी। और वो ऐसा करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके थे। लेकिन तभी हम देखते हैं काइटो और यानिक वापस से लाइट से माफी मांगना शुरू कर देते हैं। जितने भी इनोसेंट ह्यूमंस को तुमने मारा उन लोगों ने भी तुमसे माफी की भीख मांगी, पर क्या तुमने लोगों को माफ किया? नहीं। और मैं भी ठीक वैसा ही करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। और कहीं ना कहीं काइटो और यानिक एकदम फट चुकी थी, क्योंकि वो लोग लाइट के इस मानो को फील कर पा रहे थे जो काफी खतरनाक था। और यहाँ तक कि वो लोग आबे से कहीं बात भी नहीं करते थे। और इतने में हम वापस से अमिया को देखते हैं, और अब उसे फाइनली होश आ चुका था। आगे हम देखते हैं कि अब डार्क भी वहां पर जाता है, और अब वो उसे बातचीत करना शुरू करता है। आखिरकार बाकी के लोग कहां हैं? पर डार्क के पास उसे देने के लिए कोई भी जवाब नहीं था, इसलिए वो लोगों की आखिरी निशानी को मिया को दे देता है। और जब मिया को इस बारे में पता चलता है कि उसके सभी के सभी दोस्त अब मर चुके हैं, तो वो काफी डर जाती है, इसलिए अब वो रोना शुरू कर देती है। लेकिन कहीं ना कहीं उसे पता था कि उसका आखिरी दोस्त इलियो अब कहीं ना कहीं जिंदा है। आगे वो लोग वहां से जाना शुरू कर देते हैं, और अब उन लोगों के पास कोई भी, क्योंकि कहीं ना कहीं मिया का हर एक साथी अब मर चुका है। और अब अगली सुबह वो लोग गिल्ड की ओर आगे बढ़ते हैं, जहां पर रिसेप्शनिस्ट डार्क और उसकी टीम से काफी ज्यादा खुश थी। वो लोगों को बोलना शुरू करती है, तो आप आएगी, हमने फैसला किया है कि हम आपकी टीम को सी रैंक एडवेंचर को बना देगी। और जब निमोमो और बाकी लोग इस बात को सुनते हैं तो वो लोग काफी खुश हो चुके थे, क्योंकि फाइनली उन लोगों ने एडवेंचर किलर को वहां पर खत्म कर दिया है। पर उन लोगों को अभी तक उनकी बॉडी नहीं मिली, और अभी तक गिल्ड वालों को बस इनके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है कि एडवेंचर किलर एक एल्फ था और एक डार्क एल्फ था। आगे हम देखते हैं कि शाम के समय डार्क और बाकी लोग मिया और इलियो से बातें करना शुरू कर देते हैं। वो उनसे पूछते हैं, वैसे अब थोड़ा प्लान क्या है, तुम आगे क्या करने वाले हो? लेकिन उन लोगों के पास अब कोई भी प्लान नहीं होता, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो लोग वापस से अपने घर लौट जाएंगे। लेकिन तभी डार्क मिया को बोलता है, तो क्या तुम कभी भी एडवेंचर नहीं करोगी, और क्या तुम अब मैजिक स्कूल नहीं जाओगी? लेकिन तभी मिया उसे बोलना शुरू करती है, दरअसल उस हादसे के बाद से मैं काफी डर चुकी हूँ, और सच कहूं तो मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है मैजिक स्कूल में जाने के लिए, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं खुद मैजिक को सीखूंगी, और जब अगली बार हमारी मुलाकात होगी तो मैं जरूर स्ट्रांग बनूंगी। और अब इतना कहने के बाद अब वो लोग अपने होम टाउन की ओर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डार्क वापस से बेस में जाता है, जहां पर कि उसे भी अपने नए मिशन की ओर आगे बढ़ना था, और उसका नेक्स्ट मिशन होने वाला है अपने नेक्स्ट इवेंट को कंप्लीट करने का। तो क्या तुम्हें उन लोगों से कुछ पता चला? आगे हम देखते हैं कि एली और बाकी लोग लाइट को इन्फॉर्मेशन पेपर को दे देते हैं, और यहाँ तक कि अभी तक उन लोगों को इतना ही पता चला है कि जो मास्टर्स होते हैं वो इस पूरी दुनिया को चलाते हैं, और जो सब मास्टर्स होते हैं वो मास्टर्स के चेले होते हैं। और लॉर्ड लाइट हमें लगता है कि हमें व्हाइट नाइट के कमांडर से काफी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, तो अब इसलिए लाइट और बाकी लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग जल्द से जल्द व्हाइट नाइट के कमांडर को ढूंढने के लिए वहां पर निकल जाएंगे। लेकिन जाने से पहले लाइट टेलीपोर्टेशन गेट को वहां पर खोल देता है, जहां पर काइटो और यानिक अभी भी अधमरी स्थिति में थे। और सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइट उन लोगों पर अपनी पावर का यूज कर देता है, और फाइनली तो एली क्या हम जाने के लिए तैयार है? हाँ मास्टर लाइट, हम जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और आगे जाकर हमें पता चलता है कि लाइट का नेक्स्ट मिशन कुछ और नहीं बल्कि साशा यानी कि उसी एल्फ को खत्म करने का है। और अगर तुम्हें याद है तो साशा वही थी जिसने की पहली बार लाइट को बीट लिया था। और यहाँ तक कि लोगों को इस बारे में पता चला है कि जो व्हाइट नाइट का वाइस कमांडर है वो साशा का फियांसे है, इसलिए सबसे पहले वो लोग व्हाइट नाइट को कैप्चर करेगी और आखिर में जाकर फाइनली साशा को खत्म कर देगी, ताकि उन लोगों को जल्द से जल्द मास्टर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल पाए। और वहीं हम साशा को देखते हैं जो कि अपने फियांसे मिखाइल के साथ बैठी थी। वो उसे बोलना शुरू करती है, तुम्हें देखना चाहिए था जब मैंने उस लाइट नाम के बच्चे को खत्म किया था, सबसे पहले मैंने उसकी लेग पर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से कि वो चलने काबिल नहीं रहा, और उसके बाद वो मुझसे माफी की भीख मांगने लगा। लेकिन मैंने उसे बिल्कुल भी माफ नहीं किया, और मरते समय तो उसका चेहरा देखने लायक था। लॉर्ड मिखाइल अगर आप उसके चेहरे को देखते और दोनों को ही ह्यूमंस बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। और वहीं हम लाइट को देखते हैं, जब मैंने गेरो को मारा तो मैं काफी खुश था, लेकिन अब मैं साशा को मारने वाला हूँ, देखते हैं मुझे कितनी खुशी होती है। आगे हम साशा को देखते हैं जो कि वैगन में बैठकर अपनी कैसल की ओर जा रही थी, और अब वो काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि अब उसकी शादी लॉर्ड मिखाइल से होने वाली थी। वो आगे बढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनका वैगन का ड्राइवर वहां पर ब्रेक मार देता है। अचानक से उस वैगन के आगे एक ह्यूमन आता है जो कि स्लेव था, और अब उससे उसका पूरा का पूरा सामान नीचे गिर चुका था। लेकिन तभी पीछे से वहां पर एक एल्फ गार्ड वहां पर आता है और उसे मारना पीटना शुरू कर देता है। और यहाँ तक कि साशा और बाकी एल्फ अभी तक नहीं बदले, क्योंकि लोगों का माइंडसेट सिर्फ और सिर्फ इतना ही था कि जो भी ह्यूमन होते हैं वो काफी ज्यादा बुरे होते हैं, और यहाँ तक कि इस कंट्री में ह्यूमंस की कोई भी वैल्यू नहीं होती। अचानक से साशा की नजर अपने वैगन से बाहर जाती है, और अचानक से वो भीड़ में से किसी अजीब से बच्चे को देखती है। उसे लगता है कि ये कोई और नहीं बल्कि लाइट है, और जब उसे इस बात का एहसास होता है तो अपने वैगन से बाहर निकल जाती है ताकि वो जल्द से जल्द लाइट को ढूंढ पाए। वो दौड़ना शुरू करती है, और दौड़ते दौड़ते वो फाइनली एक गली तक पहुंच चुकी थी। और जब वो उस गली में पहुंचती है तो वहां पर उसे कुछ भी नहीं मिलता, और साशा को लगता है कि उसकी कोई इमेजिनेशन थी, क्योंकि जैसे वो अपने पीछे देखती है वहां पर दीवार पर एक लेटर था, और वो किसी और का नहीं बल्कि लाइट का था। उसमें लिखा था मुझे टावर पर मिलना। और जब साशा इस बात को सुनती है तो वो काफी ज्यादा घबरा चुकी थी, उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि लाइट सचमुच जिंदा है। वो अपने मन में सोचना शुरू करती है, नहीं अगर बाकी लोगों को इस बारे में पता चला कि लाइट अभी तक जिंदा है तो मेरी शादी कभी भी लॉर्ड मिखाइल के साथ नहीं हो पाएगी, और क्या पता वो लोग मुझे भी मार डाले। और लाइट और एली तो साशा को हवा में से दूर से झांक कर देखना शुरू करते हैं, और सब कुछ सेम टू सेम लाइट और एली के प्लान जैसा ही दिखाई दे रहा था, क्योंकि अब लोगों का एक मकसद है कि लोग कैसे भी करके साशा को खत्म करना होगा। यहाँ तक कि एली
को तो अब साशा पर काफी ज्यादा गुस्सा आना शुरू हो चुका था, क्योंकि उसने उसके लॉर्ड डाइट को अपने पुराने समय में काफी धोखा दिया था और यहाँ तक कि उसे मारने की भी कोशिश की थी। एली पसंद खा लेती है कि वो साशा को जान से मार डालेगी और तभी हम लोग व्हाइट नाइट के कैसल में एक ह्यूमन को देखते हैं, जहाँ पर कि दो एल्फ उसे काफी टॉर्चर करना शुरू करते हैं। उनमें से एक का नाम निया और एक का नाम किया था। वहाँ पर सभी के सभी व्हाइट नाइट्स मौजूद थे और ये लोग आपस में मीटिंग करना शुरू करते हैं और वहाँ पर एक अजीब सा प्लॉट का दीवाना एल्फ भी था और वो भी एक व्हाइट नाइट था और उसका नाम शेफन था। लाल बालों वाले का नाम मस्ट और वहाँ पर व्हाइट नाइट्स का चीफ एल्फ भी मौजूद था और इनमें से हर कोई लोग मास्टर है। यहाँ तक कि ये लोग काइटो के बारे में भी जानते रहते थे और यहाँ तक कि लोगों के पास तो खुद मास्टर का ब्लड है। वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो बच्चे तो अभी भी उस ह्यूमन को टॉर्चर करना नहीं छोड़ते। इतने में सर्पेंट अपने चीफ को बोलना शुरू करता है, चीफ क्या आपको पता है वो एल्फ जिसका नाम काइटो था वो मारा गया। यहाँ तक कि लोग उसे एडवेंचर किलर के नाम से भी जाना करते थे, लेकिन सर्पेंट एक नंबर का ठगी था क्योंकि उसने अपनी गोद में एक ह्यूमन लड़की को रखा था और यहाँ पर मौजूद सभी के सभी एल्फ्स इन ह्यूमंस को स्लेव की तरह ट्रीट किया करते थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो निया और किया यानी कि दो बच्चे होते हैं वो ह्यूमन को और ज्यादा टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। इतने में मस्ट लोगों को बोलता है, निया किया आखिरकार तुम ये लोग क्या कर रहे हो, जल्दी से उसे खत्म कर लो। क्या तुम्हें पता नहीं जो ह्यूमन होते हैं उनके पास कोई भी पावर नहीं होती, इसलिए तुम्हें उन लोगों को टॉर्चर नहीं करना चाहिए बल्कि ऐसे ही मारना चाहिए। लेकिन निया और किया इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानते और वो लोग बहस करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि व्हाइट नाइट के चीफ को अब काफी गुस्सा आ चुका था और जैसे ही वो बोलता है रुक जाओ, सभी लोग उसकी मैजिकल पावर को महसूस कर पाए थे और जब वो उसके इंटेंस मानो को फील करते हैं तो वो लोग काफी डर चुके थे, इसीलिए वो लोग कुछ भी बोल नहीं पाते। कमांडर उन लोगों को ऑर्डर देता है, निया किया इसे खत्म करो और अगर तुमने इसे खत्म नहीं किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मस्ट तुम शांत रहो और अपना काम करो और सर्पेंट तुम मुझे काइटो के बारे में बताओ। इतने हम देखते हैं कि सर्पेंट को भी काफी गुस्सा आ चुका था और वो एक ही शॉट में उस ह्यूमन को खत्म कर देता है। मुझे माफ करना अगर मैंने तुम्हें डराया। और अब हम लोग देखते हैं कि सभी के सभी व्हाइट नाइट्स अब वहां से निकल चुके थे सिवाय सर्पेंट के। व्हाइट नाइट्स का चीफ सर्पेंट से बातें करना शुरू करता है और वो उसे बोलना शुरू करता है, सर्पेंट आखिरकार तुम्हें क्या कर रहे हो, तुम्हें किसी भी ह्यूमन के इतने करीब नहीं आना चाहिए क्योंकि ह्यूमंस कचरे से भी बदतर होते हैं। अरे कोई बात नहीं चीफ, मैं तो बस ह्यूमंस का इस्तेमाल करता हूं और वैसे भी मुझे ह्यूमन वुमेन बिल्कुल पसंद नहीं। कहो तो क्या मैं आपको भी दिलवाऊं? नहीं, मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और मैं तुम्हें काम देता हूं, मुझे काइटो के बारे में हर एक इंफॉर्मेशन ला कर दो और वो भी जल्दी। और इतना कहने के बाद वो व्हाइट नाइट का चीफ वहां से निकल जाता है। रात के समय देखते हैं कि साशा बहुत गहरी नींद में थी, लेकिन तभी पास के फॉरेस्ट में से एक बहुत बड़ा टावर वहां से उत्पन्न हो चुका था और किसी और का नहीं बल्कि लाइट का ही था और इस चीज को यहाँ पर एली ने समझ करवाया था। और जब साशा अपने रूम की बालकनी से इस चीज को देखती है तो वो काफी डर जाती है और उसे उस वक्त लाइट के छोड़े गए लेटर की याद आती है। नहीं क्या सच में लाइट जिंदा है? उसके बाद एक एल्फ कैरेज को कैसल की ओर आगे बढ़ना शुरू करता है जिसमें कि बहुत सारे ह्यूमन बच्चे सेफ थे, लेकिन जैसे वो फ्रेश की ओर आगे बढ़ता है वहां पर उसे एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर दिखाई पड़ता है और वो मॉन्स्टर काफी खतरनाक था। जब वो एल्फ उस चीज को देखता है तो वो काफी डर चुका था और वो वापस से अपने एडवेंचर गिल्ड में जाता है और बाद में जाकर हर एक एल्फ एडवेंचर को इसके बारे में बता चुका था। यहाँ तक कि गिल्ड में एक नया क्वेस्ट भी आ चुका था, जो कोई भी फॉरेस्ट के पास वाले टावर के बारे में गिल्ड को जानकारी देगा उसे काफी अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा और सभी एडवेंचर्स उसमें काफी इंटरेस्टेड भी थे अपने प्लान के मुताबिक। और अपने लेवल को इंक्रीज करने के लिए अब वहां पर लाइट की गैंग भी वहां पर आ चुकी थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर वापस से कुछ ठगी से एल्फ वहां पर आते हैं और वो निमू पर लाइन मारना शुरू कर देते हैं। वो उसे बोलते हैं, ओए क्यूटी क्या तुम्हारी टीम को ज्वाइन करेगी क्योंकि हमारा लेवल 150 से ज्यादा का है, क्यों ना तुम इस बच्चे को छोड़कर और इस घटिया से गोल्डन आर्मर को छोड़कर हमारी टीम ज्वाइन कर लो। लेकिन निमू ऐसा करने से साफ मना कर देती है और अब एल्फ लोगों को इस बात से लाइट से काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उस पर बात करने वाले थे, लेकिन तभी लाइट कहीं से थंडर को समन कर देता है और जैसे वो नीचे गिरती है तो उस एल्फ की पैंट गीली हो चुकी थी। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिरकार अभी अभी यहाँ पर हुआ क्या और पूरे के पूरे एल्फ समाज को उस टावर के बारे में पता चला था। इसीलिए अब वो लोग इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए जल्द से जल्द उस टावर में जाना शुरू करते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक एल्फ की पार्टी जो कि फॉरेस्ट की ओर आगे बढ़ना शुरू करती है, उन लोगों का भी यही मकसद था कि लोग कैसे मिलकर उस टावर तक पहुंचा था और फॉरेस्ट में काफी मॉन्स्टर्स होते हैं, इसलिए वो चारे के रूप में एक ह्यूमन बच्ची को इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से वहां पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर वहां पर आ चुका था और वो एल्फ को खा जाता है और जब बाकी एल्फ इस चीज को देखते हैं तो वो लोग काफी हैरान हो चुके थे। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर अब उन लोगों को भी खा जाता है और जैसे वो उस बच्चे की ओर आगे बढ़ता है वो उसे कुछ भी नहीं करता और वहां से भाग जाता है। लेकिन तभी वहां पर कुछ अजीब से डॉक्टर बच्चे वहां पर आते हैं और उस लड़की पर एक पानी को डाल देते हैं और वो कोई नॉर्मल लिक्विड नहीं बल्कि हीलिंग पोशन था और उस लड़की को कुछ भी समझ नहीं आखिरकार अभी अभी ये हुआ क्या, क्योंकि किसी ने जिंदगी में पहली बार आकर उसकी मदद की है। बाद में जाकर हमें पता चलता है कि वो रॉकस्टार किसी और के नहीं बल्कि आयोकी के थे, क्योंकि आयोकी किसी भी बीस्ट को टेम कर सकती है और लोगों को ऑर्डर भी दे सकती है। आगे हम देखते हैं कि एली और आयोकी आपस में डिस्कस करना शुरू करते हैं कि आखिर लोगों को आगे क्या करना चाहिए ताकि लाइट अपना बदला ले पाए। एली इस मिशन के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही थी और जब आयोकी को उसकी इस बात के बारे में पता चलता है तो वो उसे काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। वो उसे बोलती है, क्या तुम्हें सच में लॉर्ड लाइट पर शक हो रहा है? नहीं, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है। और जब आयोकी को इस बारे में पता चलता है कि आखिरकार एली क्या सोच रही है तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। वो उसे बोलती है, जो कोई भी मेरे मास्टर लॉर्ड लाइट पर शक करेगा मैं कैसे भी करके उसे खत्म कर लूंगी। और अब एली को भी ये सुनकर काफी गुस्सा आ चुका था, यहाँ तक कि वो दोनों ड्यूल करने के लिए एकदम रेडी हो चुकी थी। लेकिन तभी आयोकी के स्क्वाड मेंबर्स उसे बोलना शुरू करते हैं, मिस आयोकी हम लोगों ने बच्चों को एक सेफ जगह पर ले आया है और वो लोग भी मान चुके थे और वो लोगों का फाइनल मिशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका था। उन बच्चों को इस चीज का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि कोई दूसरा ह्यूमन उनकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आया है। और अब इतना करने के बाद एली और वो रॉकस्टार्स वहाँ से निकल जाते हैं। रात के समय हम लोग वापस से अब साशा को देखते हैं और वो लाइट से अब काफी डर चुकी थी। वो अपने मन में प्लान बनाना शुरू करती है, लगता है मुझे फॉरेस्ट में अकेले ही जाना होगा, लेकिन वहाँ पर काफी खूंखार मौजूद रहते हैं और अगर गलती से भी व्हाइट नाइट्स को इस बारे में पता चला कि लाइट अभी भी जिंदा है तो वो लोग मुझे ही मार डालेंगे। पर क्या मैं वहाँ पर जा सकती हूँ? और अब इसीलिए साशा प्लान बनाती है कि वो अकेले ही उस टावर की ओर आगे बढ़ेगी और वहाँ जाकर लाइट को खत्म कर लेगी। आगे हम देखते हैं कि काउंसिल हॉल में वहाँ पर सभी के सभी व्हाइट नाइट्स वहाँ पर आ चुके थे। उन लोगों को भी कहीं ना कहीं लाइट और टावर के बारे में वहाँ पर पता चल चुका था और वहाँ पर व्हाइट नाइट्स का कमांडर हार्डी भी वहाँ पर आ चुका था और यहाँ तक कि वहाँ पर उस एल्फ किंगडम का चांसलर भी वहाँ पर आ चुका था। वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं कि आखिर उन लोगों को उस टावर का क्या करना चाहिए, क्योंकि लोगों के पास उस टावर को लेकर अभी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर एल्फ किंगडम की महारानी अब वहाँ पर आ चुकी थी और वो सभी लोगों को आदेश देती है, लगता है हमें रिवॉर्ड को बढ़ाना होगा ताकि बाकी लोग भी हमारे साथ आकर इन्फॉर्मेशन को वहाँ पर कलेक्ट कर दे। और अब सभी लोग क्वीन के इस आदेश को मान जाते हैं। बाद में जाकर हमें पता चलता है कि जो हार्डी होता है यानी कि व्हाइट नाइट्स का कमांडर वो क्वीन का बेटा होता है और वो लोग आपस में प्लान बनाना शुरू करते हैं कि आखिरकार वो लोग आगे जाकर क्या करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं उन लोगों को मास्टर्स के बारे में पता था, उन लोगों को आने वाली भविष्यवाणी के बारे में पता था जिसमें लिखा गया था कि फ्यूचर में जाकर एक डार्क लॉर्ड जन्म लेगा और उसे हराने के लिए ह्यूमन में से एक हीरो आएगा और वो सभी को खत्म कर लेगा, यहाँ तक कि बुराइयों को भी। पर उन एल्फ लोगों का मानना ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वो लोग तो कैसे भी करके ह्यूमन को पूरी तरीके से मिटाना चाहते थे। ह्यूमंस तो कीड़े होते हैं, उन लोगों का तो जीने का कोई भी फायदा नहीं, उन लोगों को तो मर जाना चाहिए। और किंगडम के सभी लोग उस टावर में जाने के लिए एकदम रेडी हो चुके थे, क्योंकि प्राइस मनी को क्वीन ने काफी ज्यादा बढ़ा लिया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लाइट और उसकी गैंग भी अब वहाँ पर निकल जाती है और जब बाकी के एल्फ्स उन लोगों को देखते हैं तो वो लोग काफी ज्यादा गुस्से में आ चुके थे। वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन आगे साशा अपने दो एल्फ के साथ जो कि उसने रेंट पर लिए थे और दोनों का लेवल ही 300 का था, वो उसके साथ आगे बढ़ना शुरू कर देती है ताकि वो लोग कैसे भी करके लाइट को ढूंढ पाए। साशा आगे बढ़ी थी, लेकिन तभी उसकी नजर लाइट की ओर पड़ती है। वो देखती है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ तो एक छोटा सा बच्चा है। वो उसे पीछे से आवाज लगाती है और ह्यूमन लड़के तो रुक जा। वो आगे बढ़ना शुरू कर देती है। साशा से बोलती है वहीं रुकने के लिए और खुद साशा आगे बढ़ना शुरू कर देती है। लेकिन तभी लाइट अपने मन में सोचना शुरू करता है, ये सही जगह नहीं है इसे खत्म करने के लिए। मैंने इस रिवेंज के लिए
3 साल का वेट किया है और चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने रिवेंज को कंप्लीट करके रहूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा वेट करना होगा। साशा उसकी ओर आगे बढ़ना शुरू कर देती है। साशा फाइनली लाइट तक पहुंच चुकी थी और जैसे ही लाइट उसकी साइड मुड़ता है साशा उसे बोलती है और ह्यूमन अपने भद्दे से मास्क को अपने चेहरे से निकाल दे, लेकिन लाइट ऐसा नहीं करता, इसलिए साशा उसे जोरदार चांटा मार देती है और जिससे कि लाइट का मास्क कहीं दूर जाकर गिर जाता है। और जैसे ही निमुमु और गोल्ड इस चीज को देखते हैं तो वो लोग साशा से काफी गुस्से में आ चुके थे, लेकिन लाइट उन लोगों को शांत रहने को बोलता है। लाइट अपनी हुडी को निकालता है और वो अपने स्कार से भरा हुआ चेहरा साशा को दिखा देता है और साशा उसे बिल्कुल भी पहचान नहीं पाती। वो बोलती है, छी तुम तो काफी ज्यादा बुरे दिखते हो, जल्दी से अपने मास्क को अपने चेहरे पर लगाओ और हाँ तुम्हें तो इस चेहरे के साथ जिंदा होने का कोई भी अधिकार नहीं है। और इतना कहने के बाद साशा अब वहां से निकल जाती है। आगे देखते हैं कि लाइट और बाकी लोग आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन निमुमु और गोल्ड को साशा पर ज्यादा ही गुस्सा आ चुका था। लेकिन लाइट उन लोगों को समझाता है कि वो लोग तो वैसे भी अपने रिवेंज को कंप्लीट करने वाले हैं, इसलिए उन लोगों को थोड़ा वेट तो करना ही होगा। और अब आगे वो लोग फॉरेस्ट की ओर आगे बढ़ना शुरू कर लेते हैं, लेकिन तभी वो अपने पीछे देखता है जहां पर कुछ एल्स उन लोगों का पीछा कर रहे हैं। वो लोगों से बचने के लिए अपनी स्पीड को थोड़ा इंक्रीज करके आगे दौड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो एल्स इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानते, इसलिए वो लोगों की ओर पीछा करना शुरू कर देते हैं। लाइट और बाकी लोग आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन तभी अब पीछे से वो दौड़ते दौड़ते एल्स भी अब वहां पर पहुंच चुके थे। वो लोगों को बोलती है, ह्यूमंस तुमने हम दोनों को काफी ज्यादा दौड़ाया, इसलिए हम तुम्हें खत्म कर लेंगे और तुम्हारे लिए ये काफी अच्छी बात होगी क्योंकि तुम लोग एल्स के हाथों से मरने वाले हो। वो एल्स लोग अब कैसे भी करके लाइट को खत्म करना चाहते थे, इसलिए वो उसे बोलना शुरू करते हैं, हम कैसे भी करके तुम्हें खत्म कर लेंगे। लेकिन लाइट का उन लोगों को मारने का बिल्कुल भी दिल नहीं था, इसलिए वो बोलती है, मेरा प्लीज क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो, क्या आखिरकार तुम किसको बुला रहे हो। लेकिन जैसे ही लाइट ऐसा कहता है अचानक से दोनों एल्फ के पीछे एक खतरनाक सी गोस्ट वहां पर समझ हो चुकी थी और उसके इंटेंस मारने से ही उनकी फटकर एकदम चार हो चुकी थी। वो लोगों को बोलना शुरू करती है, तुम लोगों ने मेरे लॉर्ड की डिसरिस्पेक्ट की, इसलिए मुझे तुम्हें मारना ही होगा। आगे देखते हैं कि मेरा अपनी पावर का यूज करके उन दोनों को बड़ी बेदर्द मौत दे देती है और वो फाइनली लाइट से मिल जाती है। और जब वो लोग उसके मारने का अंदाज देखते हैं तो वो लोग काफी डर चुके थे क्योंकि मेरा काफी शैतानी ताकतों से वहां पर घिरी हुई थी। आगे वो लोग आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं कि आखिरकार वो लोग कैसे अपने साशा की रिवेंज को कंप्लीट करने वाले हैं। कितना ही काफी नहीं था कि वहां पर लाइट के बाकी के कार्ड्स भी अब वहां पर आ चुके थे और उनमें से हर कोई कार्ड का लेवल 5000 से अप का था। उनमें से एक का नाम आई सीट, एक का नाम मीरा, एक का नाम सुजू और एक का नाम जैक था और वो लोग काफी ज्यादा पावरफुल थे। आगे अब वो लोग आपस में बातें करना शुरू करते हैं और अब उन लोगों को कैसे भी टावर तक पहुंचना होगा क्योंकि वही जगह उन लोगों की सरफेस की हेडक्वार्टर होने वाली है। आगे वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन तभी जैक अपने भाई गोल्ड को बोलता है, गोल्ड तुमने काफी अच्छा काम किया और तुम लाइट की मदद कर रहे हो, इससे मैं काफी खुश हुआ और वैसे भी लाइट तो मेरे छोटे भाई जैसा ही है। और जब लाइट के बाकी के सबऑर्डिनेट्स इस बात को सुनते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि जैक लाइट की डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, इसलिए वो उसे बोलना शुरू करते हैं और वो लोग काफी ज्यादा गुस्से में आ चुके थे और वो लोग चाहते थे कि वो कैसे करके जैक को खत्म कर लेंगे। लेकिन तभी लाइट वहां पर आता है और लोगों को लड़ने से रोक देता है। वो बाकी लोगों को समझाता है कि उसे इस चीज से बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाकी लोग उसे क्या कहकर पुकारते हैं, सिवाय इसके कि आखिर उन लोगों के मन में लॉर्ड लाइट के प्रति कितनी लॉयल्टी है और मामला ठंडा हो चुका था। इसलिए अब वो लोग फाइनली आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि अब वो लोग लॉर्ड की मदद करने वाले थे। लेकिन तभी देखते हैं कि लाइट आई सीट से बातें करना शुरू कर देता है और किसी और ने नहीं बल्कि मैं नहीं सब चीजों को सिखाया था क्योंकि ये भी एक मेरी थी। आगे मेरा भी उसे बातचीत करना शुरू करती है। सुजू जो भी काफी ज्यादा शाय है, वो लाइट से बिल्कुल बातें नहीं कर पाती बल्कि उसकी जगह तो सिर्फ और सिर्फ उसका वेपन जिसका नाम की लॉक था वही लाइट से बातें करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी हम लोग टावर पर बैठी हुई आयोकी और एली को देखते हैं जो कि लाइट और बाकी लोग का इंतजार कर रहे थे और अब उन लोगों को एहसास हो चुका था कि लाइट उनकी ओर आगे बढ़ चुका है। और जैसे ही लाइट वहां पर आता है एली और बाकी लोग जल्दी से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो लोग कैसे भी लाइट की छोटी सी सवाल के साथ खेलना जो था। लॉर्ड लाइट आपके यहाँ पर आने से मैं काफी खुश हो चुकी हूँ। आगे देखते हैं कि एली आयोकी और बाकी लोग भी अब वहां पर आ चुके थे और वो सभी के सभी लोग लाइट यहाँ पर आने से काफी खुश थे क्योंकि उन लोगों का अब सरफेस का हेडक्वार्टर बन चुका है और यहीं से वो लोग अपने मिशन को कंप्लीट करने वाले हैं और यहीं पर वो लोग साशा से रिवेंज भी लेने वाले हैं। आगे अब वो लोग अंदर जाना शुरू करते हैं और जहाँ पर एली लाइट को इस टावर की खासियत के बारे में बताना शुरू कर देती है कि आखिरकार इस टावर पर कोई भी फिजिकल और कोई भी मैजिक वर्क नहीं करता और यहाँ तक कि इस टावर के एंट्रेंस गेट पर एक बहुत ही खतरनाक ड्रैगन भी है जो कि एली का पेट है और अगर कुछ भी गलत हुआ तो ड्रैगन सब कुछ खत्म कर लेगा। आगे हम देखते हैं कि जो लाइट होता है वो अपने सिंहासन की ओर आगे बढ़ना शुरू कर देता है और उसके बाकी के सबऑर्डिनेट्स इस बात को देखकर काफी खुश हो चुके थे और अब आगे वो लोग अपनी मीटिंग को अटेंड करना शुरू करते हैं और वो लोग साशा की रिवेंज प्लान को बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन सबसे पहले वहां पर एली आती है और वो लॉर्ड को बोलती है, लॉर्ड लाइट क्या मैं अपने प्लान को आपको बता सकती हूँ। हाँ एली प्लीज बताओ। आगे हम देखते हैं कि एली साशा की रिवेंज प्लान को उसको बताना शुरू कर देती है और बाकी लोगों को भी उसका प्लान था कि वो सबसे पहले साशा की वेडिंग को यहाँ पर रखेंगे और बाद में जाकर व्हाइट नाइट्स को यहाँ पर बुलाएंगे ताकि लोगों को व्हाइट नाइट्स की हेल्प से मास्टर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल पाए और लास्ट में जाकर वो खुशी खुशी साशा को खत्म कर लेगी। और अब जब सभी के सभी लोग इस बात को सुनते हैं तो वो लोग काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। लेकिन तभी एली अपनी मैजिक का यूज करके लाइट के शैडो क्लॉन को अब वहां पर समन कर देती है ताकि किसी को भी ये डाउट ना हो और ये वाला शैडो क्लॉन डंजन में जाएगा और लेवल को इंक्रीज करने में हेल्प कर देगा। एली तुम्हारा शुक्रिया, अगर तुम नहीं होती तो ये प्लान कभी भी वर्क नहीं करता। आगे हम देखते हैं कि लोगों का एक ही मकसद है कि लोग कैसे करके साशा को यहाँ तक लाना होगा। लेकिन तभी हम साशा को देखते हैं जो कि अपने रेंट पर लिए गए एल्फ के साथ फॉरेस्ट की ओर आगे बढ़ना शुरू कर देती है क्योंकि फिलहाल उसका एक ही मकसद है कि उसे कैसे भी करके लाइट को खत्म करना होगा और इस बात की खबर किसी को भी होनी नहीं चाहिए कि लाइट अभी तक जिंदा है। आगे हम देखते हैं कि साशा आगे बढ़ना शुरू कर देती है लेकिन तभी उसे फॉरेस्ट में एक बहुत बड़ा ड्रैगन दिखाई पड़ जाता है। लेकिन इतना ही काफी नहीं था कि वो और आगे बढ़ना शुरू कर देती है और जहाँ पर कि उसे एली का पेट ड्रैगन दिखता है और जिस बात को देखकर वो काफी डर चुकी थी इसलिए वो डिसाइड कर देती है कि वो वापस से रॉयल किंगडम में जाएगी और व्हाइट नाइट्स को यहाँ पर लेकर आ जाएगी। और यही लाइट का प्लान था कि उन लोगों को कैसे भी साशा और व्हाइट नाइट्स को साथ मिलकर ट्रैक करना होगा और अभी तक सब कुछ लाइट के प्लान के मुताबिक ही हो रहा है क्योंकि ये जंग होने वाली है लाइट की आर्मी वर्सेस 11 किंगडम और व्हाइट नाइट्स की आर्मी के बीच में। रात के समय साशा व्हाइट नाइट के साथ ये प्लानिंग करती है कि आखिरकार वो लोग कैसे लाइट टावर तक पहुंचेगी और बाकी चीजों को वहां पर परफॉर्म करेगी। वो सभी नाइट्स को इस बात के बारे में बताना शुरू करती है, यहाँ तक कि वो बताती है कि उस टावर में काफी खतरनाक से मॉन्स्टर्स भी है और साथ ही साथ में एक ड्रैगन भी। और जब व्हाइट नाइट्स इस बात को सुनते हैं तो वो लोग काफी शॉक हो चुके थे। उन लोगों को बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि क्या साशा सच में सही भी बोल रही है या फिर नहीं, क्योंकि अगर ऐसा रहा तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन की 11 किंगडम वहां पर खत्म होने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो किंगडम का कमांडर होता है वो साशा को बोलना शुरू करता है कि उसकी जैसे सेम रिपोर्ट ब्लैक फूल्स ने भी उन लोगों को बना कर दी थी, यानी कि साशा जो कुछ भी कह रही है वो एकदम सही कह रही है। आगे अब वो लोग प्लान बनाना शुरू करते हैं कि आखिरकार वो लोग कैसे लाइट टावर में जाने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले क्वीन और बाकी लोग व्हाइट नाइट कमांडर जिसका नाम की हार्डी था उसके डिसीजन को वहां पर उससे पूछ लेती है। हार्डी अपने मन में काफी कुछ सोचता है और लास्ट में जाकर बोलता है, ठीक है तो कल सुबह हम उस टावर को खत्म करने के लिए वहां पर निकलने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगी। और वो लोग फाइनली इस प्लान को बना लेते हैं कि वो लोग सबसे पहले ड्रैगन को खत्म करेंगे और उसके बाद ही बाकी की चीजों को करने वाले हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि साशा किंगडम के कमांडर के पास जाती है और वो उसे बोलती है, प्लीज कमांडर मुझे भी उस फेस्ट में जाना है। लेकिन कमांडर उसे ऐसा करने से साफ मना कर देता है क्योंकि साशा का लेवल एज कंपेयर टू ब्लैक नाइट्स के काफी ज्यादा लो होता है। वो उसे बताता है, ठीक है मैं तुम्हें वहां जाने की परमिशन दूंगा लेकिन बदले में मुझे तुम्हारे फादर से कुछ एक अजीब सी चीज चाहिए। और अब साशा भी ऐसा करने के लिए बिल्कुल मान जाती है। रात के समय वो अपने फादर के पास जाती है और जहां पर कि वो उसे कन्विंस कर देती है उस चीज को देने के लिए। सुबह सुबह हम देखते हैं कि व्हाइट नाइट्स और साशा अब फाइनली एक जगह इकट्ठे होते हैं और अब वो लोग बिल्कुल तैयार हो चुके थे उस टावर में जाने के लिए। सबसे पहले वो लोग प्लान बनाते हैं कि आखिरकार वो लोग कैसे वहां पर जाने वाले हैं। लेकिन व्हाइट नाइट्स को साशा पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। लेकिन तभी साशा का फियांसे जिसका नाम मिकेल था वो लोगों को बताता है कि साशा कोई वीक नहीं है बल्कि उसका लेवल
भी 500 तक का है और अब निया, किया और बाकी लोगों को भी इस बारे में पता चुका था। इसीलिए अब वो सभी लोग साशा को अपने साथ लाने के लिए एकदम रेडी हो चुके थे। हम देखते हैं कि व्हाइट नाइट्स और बाकी लोग फॉरेस्ट की ओर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि लाइट और उसकी बाकी की टीम उन पर नजर रखे हुए है। लाइट एली से कहता है, एली तुम काफी अच्छा काम करी हो और मुझे पता है कि साशा और बाकी लोग यहाँ पर आने वाले हैं। और तभी हम देखते हैं कि लाइट इस बात को सुनकर ही काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुका था और वो लोग फॉरेस्ट की और डीप टीम में जाना शुरू करते हैं। व्हाइट नाइट्स को साशा पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि वो पावरफुल भी है या फिर नहीं, लेकिन तभी वो लोग साशा से पूछते हैं, साशा क्या हम लोग सही बात को फॉलो कर रहे हैं? हाँ हम कर रहे हैं। आगे वो लोग आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और जहाँ पर व्हाइट नाइट्स का मेंबर निखिल भी उसे फुल सपोर्ट कर रहा था। आगे वो लोग फाइनली उस लाइट टावर तक वहाँ पर पहुंच चुके थे। उस लाइट टावर को देखते हैं तो वो लोग काफी शॉक हो चुके थे, क्योंकि वो टावर काफी ज्यादा बड़ा था और साथ साथ में उसके चारों ओर से काफी ज्यादा ही इंटेंस माना का प्रेजेंस फील हो रहा था। लेकिन तभी उस टावर का गेट खुलता है और वहाँ से कुछ खतरनाक मॉन्स्टर आगे बढ़ना शुरू कर लेते हैं। लेकिन व्हाइट नाइट का प्लान तो सिर्फ और सिर्फ उस ड्रैगन को खत्म करने का था जो कि एली का पेट है। लेकिन तभी व्हाइट नाइट का कमांडर हार्डी कहता है, हमें मॉन्स्टर से लड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी का काम वो एडवेंचर्स की पार्टी कर लेगी। और वो बाकी के मॉन्स्टर्स अब वहाँ से निकल जाते हैं। इसलिए हार्डी और बाकी लोग अब तैयार हो चुके थे वहाँ पर जाने के लिए। लेकिन सबसे पहले हार्डी अपनी साइलेंस एबिलिटी का यूज करता है और वो एबिलिटी काफी ज्यादा खतरनाक थी। यहाँ तक कि साशा ना ही तो अपनी ब्रीथिंग को और ना ही तो अपने हार्ट बीट को फील कर पा रही थी। और अगर कोई नॉर्मल इंसान उसके इस बैरल के अंदर आ गया तो वो खत्म हो जाएगा और अब उन लोगों का प्रेजेंस कोई भी फील नहीं कर सकता। आगे हम देखते हैं कि अब वो लोग फाइनली उस टावर के अंदर जाना शुरू करते हैं और अब लाइट और बाकी लोग भी उनके लिए तैयार हो चुके थे। वो लोग तो बहुत ही स्पीड से उस टावर को स्पीड रन कर रहे थे, लेकिन तभी उन लोगों के नीचे टेलीपोर्टेशन स्पेल एक्टिवेट होती है, जिससे कि वो सभी के सभी लोग एक दूसरे से एकदम अलग हो चुके थे। साशा अब सब कुछ शुरू होने वाला है। मैं देखना चाहता हूँ कि जब मैं तुम्हें खत्म करूंगा तो तुम किस तरह का चेहरा बनाओगी।